हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुधर्म पुरी प्रभु जी, हरे कृष्णा पवन शाह प्रभु जी, गौरव प्रभु जी, हरे कृष्णा रामकृष्णा पाटिल प्रभु जी, हरे कृष्णा मनीष प्रभु जी, जामन वर्मा प्रभु जी, श्वेता माता जी, हरे कृष्णा अंकित कुमार प्रभु जी, सिद्धार्थ प्रभु जी, प्रतिभा नायक प्रभु जी, शशि प्रकाश प्रभु जी, प्रगति माता जी, हरे कृष्णा सबको भी हरे कृष्णा। प्रगति माता जी, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ माता जी। आज के सत्र में सबका सभी का स्वागत है। आज का सत्र 14 नहीं 14th चैप्टर 14 अध्याय है। चैप्टर का नाम वेरी इंटरेस्टिंग है। यहाँ गुणत्रय विभाग योग, यानी प्रकृति के 3 गुण। ऐसे क्या गुण है जो भगवान हमें नॉलेज देना चाह रहे हैं हमें इसमें, ये चैप्टर में अभी हम आगे देखेंगे। हरे कृष्णा। पहले मंगलाचरण के साथ हमारा कक्षा स्टार्ट करिए। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रता जातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजानसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का कक्षा हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि 14th अध्याय में भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं। कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं कि भाई प्रकृति के जो 3 गुण हम लोग डेली देख लेते हुए आ रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जिसमें हम लोग को बताया गया कि हम बंधे हुए हैं, हम जकड़े हुए हैं, हाँ एक मकड़ी के जाल के वैसा। तो उसके बारे में और डिटेल ज्ञान हमें अभी ये 14th अध्याय में भगवान स्वयं हमें बता रहे हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदापितः। स्वयं भगवान बता रहे हैं कि मैं बीज प्रदा पिता, यानी अब देखेंगे। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। यानी स्वयं भगवान इतना डिटेल में नॉलेज दे रहे हैं। कितना अच्छा नॉलेज है कि ये आप लोग अपने आप को ऐसा मेरे से कनेक्शन कैसा एस्टेब्लिश होना। क्यों आप जो भी लोग जीव है उनका आपको जो चेतना आप में, जो सोल जो आया, ये कहाँ से आया है। आप अपन इनडायरेक्टली भगवान हमें ये बता रहे हैं कि भैया आप सबका पिता, आप सबका परम पिता कौन हो, मैं हूँ। ये नॉलेज, फिर भी हम लोग हमारा कनेक्शन भगवान से भूल बैठे। भगवान को हम बिल्कुल रियलाइज नहीं करते हमारे लाइफ में। नहीं नहीं नहीं, भगवान तो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ हम तो इंडिपेंडेंट है। हाँ हम सिर्फ आए यहाँ पे क्यों, इंद्रियों को तृप्ति के लिए आए, भोग करने के लिए आए। भगवान से हमारा कुछ रिश्ता नहीं है।
बट स्वयं भगवान बता रहे हैं कि भैया, हाँ, आप ये जो भी है सृष्टि में, जो भी जन्म ले रहे हैं, उनका परम पिता यानी जो बीज पदार्थ पिता कौन हूँ, मैं हूँ। हाँ, तो ये जब हमारे को ये संशय दूर हो जाता है कि भाई भगवान डिफरेंट है। अभी हम लोग भगवान को क्या वो डायरेक्टली हम हमारा कनेक्शन बोल सकते कि भैया भगवान हमारे ही बिल्कुल हम किनके अंश है, स्वयं भगवान के है। तो ये 14th अध्याय में स्वयं भगवान बता रहे हैं हमें। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा। अब यहाँ पे प्रकृति के 3 गुणों के बारे में ये अध्याय में बताया गया। जैसे कि अगर कोई सतोगुण में है, जो कि इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस बोलते, और जिसे बताया गया मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड मोड ऑफ पैशन यानी रजोगुण वाले और सतोगुण वाले। यहाँ पे कैटेगरीज 3 डिफरेंट डिटेयली इसमें बताया गया। ये चैप्टर में भी बताया गया कि भैया हम लोग अगर तमोगुण में है या रजोगुण में है या सतोगुण में है, तो व्हाट इज द डिफरेंस हमारे में और तमोगुण में और रजोगुण में सतोगुण में क्या क्या कैसा रहता। अब प्रभु जी उन लोगों के सिम्टम्स, जैसे कि जो तमोगुणी वाले है, यहाँ पे बताया गया ये तमोगुणी है। और ये पिंक पिंक में जो बताया गया ये लोग रजोगुणी है, गुडनेस गुडनेस यानी सतोगुणी वाले। अब यहाँ पे जो लोग पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे गुडनेस। जो लोग मोड ऑफ गुडनेस यानी सतोगुणी लोग है, वो लोग कैसा रहते हैं, प्यूरर देन अदर्स, इल्यूमिनेटिंग एंड फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन, पाप से बचते और क्या रहते, स्वच्छ प्योर प्योर रहते और सेल्फ कंट्रोल रहते उनका। और ये लोग जो रजोगुनी पीपल है, वो लोग जो लोग है वो लोग कैसा रहता, उन लोगों को लस्ट लस्ट से उनका मन पूरा भरा हुआ रहता और अरे काम की भावना। और जो तमोगुनी पीपल है वो लोग कैसा रहते हैं, इग्नोरेंस, बस पागलपन में, एक तरीके का पागलपन है। तो वो लोग कैसा हमेशा बात बात को गुस्से की प्रवृत्ति है वो लोगों का। और फिर हमेशा जो सतोगुणी में रहता है, जो सतोगुण में रहता है, वो हमेशा सेंस ऑफ हैप्पीनेस रहता, वो नॉलेज गेन करता। हाँ, कुछ तो मेरे को जानना है। हाँ, ये सृष्टि किसने बनाया, ये तो जस्ट अच्छे बुक्स पढ़ेगा वो। हाँ, जो सतोगुणी व्यक्ति है, अच्छे बुक्स कुछ तो ज्ञान प्राप्त करने की उसकी इच्छा रहती। अब यहाँ पे जो रजोगुणी वाले हैं, वो कैसे रहते वो लोग, जो भी वो करते यानी जो भी वो करते उसका फ्रूट्स इन रिटर्न में, मैं ये काम करा आपको, मेरे को ये क्या मिलता, मैं अगर आपको हेल्प करा, मेरे को इन रिटर्न में आप मेरे को क्या देते। बट वही सतोगुणी वाले सिर्फ हेल्प कर देते, दे विल नेवर एक्सपेक्ट एनी रिटर्न फ्रॉम यू। हाँ, नहीं नहीं, मैं अगर सुधर्मपुरी प्रभु जी को कुछ बता दिया, कुछ मैं दे दिया, तो सुधर्मपुरी प्रभु जी से मेरे को क्या काम पड़ेगा। यानी बिना एक्सपेक्टेशन सतोगुणी वाले रहते हैं। बट रजोगुणी वाले, मेरे को क्या फायदा, हर काम में हर कुछ भी हम लोग कार्य करते, ये करे तो ये मेरे को होना तो मैं वो करता, यानी ये ऐसा इन लोगों का सोच है। और ये लोग कैसा रहते हैं, मैडनेस, इंटेलिजेंस एंड स्लीप, और वह हमेशा यानी एक पागलपन में रहते हैं और हमेशा ज्यादातर अपना समय किसमें बताते हैं, सोने में, निद्रा में। जितना हो सका हाँ भाई सोते जाओ। और फाइनली आगे बढ़ेंगे। और डार्कनेस में रहते हैं तमोगुण वाले, और मैडनेस प्लस इल्यूशन यानी भ्रम में, एक तरीके का भ्रम रहता, वो लोग वास्तविकता जानते नहीं। हाँ, वो लोग को आगे बढ़ना, जैसा रजोगुनी वाले सोचते पैसा पैसा पैसा, कुछ भी करना, पैसा कमाना, कुछ भी मैं करूंगा पैसे के लिए, बट मुझे प्रॉपर्टी होना, हाँ, बंगला, गाड़ी, हाँ, प्रॉपर्टी बड़ी बड़ी, कैसा कमाना, बस वो लोग रजोगुनी वाले रहते। और मैं सुंदर दिखना, हाँ, इसके लिए मैं क्या करना, जिम जाना, हाँ, एक्सरसाइज करना, हाँ, सो दैट सब लोग क्या बोलना, वाह कितना स्मार्ट है, कितना अच्छा बॉडी है, यानी सब उनको ही रजोगुना पीपल को प्रेज करना, वैसा वो लोगों का थॉट है, सोच रहता। और जो सतोगुनी पीपल रहते, वो लोग कैसा रहते, हमेशा
शांत रहते, सेल्फ कंट्रोल रहते और प्यूरिटी रहता और हमेशा सत्य सत्य बोलते और उन लोगों के पास नॉलेज रहता और धार्मिक भावनाएं वो लोगों के पास रहेगा। और जो लोग तमोगुनी है हमेशा क्या करेंगे, लेबर के वैसा सुबह जाएंगे, काम करेंगे, शाम में आएंगे, बस सो जाएंगे। बस उन लोगों को किसी बात से नहीं नहीं, वो लोगों को कुछ भी करना नहीं है भैया, नींद आ गई सो गए, फिर रात में भी सोएंगे, लेट सोएंगे और सुबह सुबह कब उठेंगे, 5 बजे तो भूल जाना, 11 बजे, 12 बजे। यानी इन लोगों का मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल स्पेंड इन स्लीप, यानी सोने में, निद्रा में वे लोग अपना टाइम गुजार देते हैं। और टेक्स बर्थ इन एनिमल किंगडम। प्रभु जी अगर भगवत गीता के 14वें क्रमांक में, 15वें क्रमांक में, 18वें क्रमांक में बताया गया कि अगर तमोगुनी पीपल ऐसे जो लोग हैं उन लोगों की मृत्यु हो जाती प्रभु, तो वो लोग का कहाँ जन्म होता। और रजोगुण पीपल जो हमेशा मेरे मुझको क्या फायदा है, मैं पैसा पैसा कैसा कमाऊं, हाउ टू बिकम रिच, वो कैसा, वो लोग का मृत्यु के बाद बारे में बाद में उन लोगों का बर्थ, उनका फिर से जीवन जन्म हुआ तो कहाँ होता। और जो लोग अच्छे लोग हैं, किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, जहाँ जीवन भर सिर्फ सबका अच्छा सोचे, वो लोग का जन्म क्या होता। तो उसके बारे में भी भगवत गीता में बताया गया। क्या बताया गया कि जो लोग ये तमोगुनी हैं वो लोग मृत्यु के बाद वो लोग एनिमल एनिमल यानी जो लोग जानवर जानवर का, उन लोगों को जानवर योनि में उन लोगों का जन्म होता। और क्या होता प्रभु जी, यानी वो लोग नरक, यानी नरक से भी और नीचे के स्थल के लोक में उनको एज ए पनिशमेंट दे विल बी सेंट, उन लोगों को वहां पे भेज दिया जाएगा। हाँ, आपने ये गलत काम किया, आपने ये किया, पनिशमेंट है कि आप या तो जानवर की योनि में, पशु योनि में तो भी जाओ, या नहीं तो पाताल लोक, नरक लोक, ऐसे लोकों में आपको भेज दिया जाता। अब ये लोग जो रजोगुनी पीपल है और जो सतोगुनी पीपल है, तब सतोगुनी पीपल जो लोग है जो हमेशा किसी का बुरा नहीं करे, सिर्फ अच्छे काम करते हुए आए जीवन भर, सबका अच्छा सोचे, तो वो लोग कृष्ण का नहीं सोचे बट अच्छा 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 ही सोचते गए। तो वो लोग कहाँ जाएंगे, अच्छे अच्छे ग्रहों पे जाएंगे। अच्छे ग्रह हायर प्लैनेट जिसे हम बताया जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े जहाँ पे ऋषि मुनि लोग है वहां पे ये लोगों को वहां पे भेज दिया जाता। अब फाइनली प्रभु जी ये रजोगुण जो हमेशा पैसा 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 करते रहते हैं, वो लोग कहाँ जाते हैं, फाइनली टेक्स बर्थ among those engaged in fruitive activities and यानी फाइनली उनको धरती पे फिर से बिछा दिया जाएगा उन लोगों को। क्यों, एक बार फिर से उन लोगों को एज ए पनिशमेंट समझो या जरा जन्म मृत्यु आदि के चक्कर में फिर से रजोगुनी पीपल को फिर से भेज दिया जाएगा। एंड अगेन रिएक्शन ऑफ यानी भगवत गीता के 14वें अध्याय में 16 और 17 श्लोक में क्या बताया गया कि जो लोग तमोगुनी है वो लोग मूर्ख है, और ये लोग जो रजोगुनी पीपल है वो लोग ग्रीड यानी उन लोगों के बस कुछ भी करना, पैसा कमाना, चाहे अगले को कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो वो सोचेंगे नहीं, बट पैसा कैसा कमाना वो लोग वैसी धारणा रहेंगी उन लोगों की। अब और ये गुडनेस वाले भी क्या रहेंगे, नॉलेज, हमेशा नॉलेज प्राप्त होगा, इस बारे में बताया गया। और प्रभु जी ये लोग किसको पूजा करते, किसकी किसमें विश्वास रखते, किसकी आराधना रखते, कौन, तमोगुनी वाले, रजोगुनी वाले और सतोगुनी वाले। तो यहाँ पे तमोगुनी के लोग है वो हमेशा भूत प्रेत की ही पूजा करते, यानी जो शास्त्रों में नहीं बताया वैसे कार्य करते, इररिलीजियस एक्टिविटीज में लगे हुए रहते। और जो मोड ऑफ पैशन में रहते हैं जो रजोगुनी है, तो वो लोग किसकी पूजा करते प्रभु जी, तो जो पैसे वाले लोग रहते हैं, यानी उन लोगों से हम लोग उनकी जय जयकार करेंगे तो हमारा भी बिजनेस अच्छा रहेगा, हमारा भी सब कुछ अच्छा रहेगा। तो जो लोग ये रजोगुनी पीपल है वो लोग क्या करते हैं, अपने से ज्यादा, यानी राजा है, एक देश का राजा है या कोई पॉलिटिकल लीडर है, सीएम, उनका ही गुणगान करते रहते, उनको ही अपना भगवान मान लेते। बट फाइनली ये लोग जो सतोगुनी है वो लोग क्या करते, देवी देवताओं की पूजा करते, देवी देवताओं की और हमेशा सिर्फ क्या है,
आध्यात्मिक आध्यात्मिक लाइफ उन लोगों का, ऐसा ही उन लोगों का आध्यात्मिक लाइफ जीवन गुजारते हैं वो लोग, ठीक है। अब प्रभु जी उनका डेथ अगर हो गया तो फाइनली यस उन लोगों का भी डेथ होगा। अगर वो जो जो भी लोग हमने भगवत गीता में ये ज्ञान ज्ञान प्राप्त किया, अगर जो लोग देवी देवताओं की पूजा करके उन लोगों की मृत्यु हो जाती है तो वो लोग कहाँ जाते प्रभु जी? तो वो लोग फिर से भेज दिया जाते हैं जो भी देवता देवी देवताओं करें, जैसे कि स्वर्ग, इंद्र इंद्र करें, स्व इंद्र देवता करें, जो स्वर्ग के अधिपति है वहां पे भेज दिए जाएंगे, वो भी लिमिटेड है। अगेन दे विल बी सेंट बैक। यही नॉलेज यहाँ पे बताया गया। धीरे धीरे से अगर हम प्रेता भूतों के पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे तो फाइनली उनके लोक में जाएंगे, ऐसा। अब और क्या, और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? ज्यादातर तो रिपीटेड है। ओके, ये एक अच्छा पॉइंट है। यानी जो लोग तमोगुनी है, शास्त्र शास्त्र में क्या बताया गया? नहीं, वो लोग कभी भी अरे नहीं भैया आप चैंटिंग करो, नहीं हम लोग चैंटिंग वो नहीं करते। पर ये नहीं भैया थोड़ा प्रसाद खा लो, नहीं नहीं नहीं, हम लोग से प्रसाद वो तो होता नहीं। बस दारू, अल्कोहल, ड्रग एडिक्ट रहते ये लोग कुछ तो। बस वो लोग अपने आप को एंजॉय करने के लिए कुछ तो एक गलत गलत रास्ता, वो लोग वैसा नशीली नशीली पदार्थों का सेवन करते, जो लोग तमोगुनी रहते। अब जो लोग रजोगुनी रहते वो लोग क्या खाते? जो अपने जीभ को बहुत सा यानी ज्यादा नमक, ज्यादा तीखा, ज्यादा ऐसे ऐसे के जो चीज रहते हैं वो लोग, जो उनके जीभ को जो स्वाद स्वाद जितना, अरे कितना भी पैसा लगा देंगे वो लोग, बड़े से बड़े होटल में जाएंगे, बट स्वाद होना हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे को स्वाद मिल गया बस है, ये रजोगुनी वाले का नेचर। एंड फाइनली जो लोग जो लोग सतोगुनी है वो लोग अपना अन्न क्या खाते हैं? तो वो लोग ऐसा अन्न खाते हैं जो लोग तमोगुनी वाले समझते हैं ये तो जहर खा रहे। यानी अगर ऐसा समझो सात्विक डाइट जिसमें टेस्ट तो नहीं रहता, बट हेल्थ के लिए बहुत 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 अच्छा डाइट है। जो कोलेस्ट्रॉल ये समझो या इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, यानी हेल्थ ओरिएंटेड बहुत सोचते, फ्रूट्स को ज्यादातर प्रिफर करते, और वो ऐसा अन्न खाते जिससे उनको हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन मिलता। और फाइनली फाइनली ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं? सतोगुण वाले सात्विक भोजन खाते हैं जिसमें मांस, मांसाहारी वो लोग नहीं रहते। तमोगुना वाले बिल्कुल खा लो, उन लोग क्यों खा रहे पता नहीं, बट खा लो क्यों? उनको तो इंद्रिय तृप्ति करना है, एंजॉय करने के लिए आए, यानी इस तरीके ये उनकी विचारधारा रहता। अब थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अ, ये पूरा चैप्टर प्रकृति के 3 गुण जहाँ पे बताया गया है, यानी स्वयं भगवान बता रहे हैं कि भैया जो सतोगुनी है, तमोगुनी है, जो रजोगुनी है, कैसा उन लोगों का नेचर क्या है। और ऑलवेज ऑलवेज रजोगुनी वाले क्या सोचते हैं? मेरे को आप रेस्पेक्ट दो। जब तक आप रेस्पेक्ट नहीं देंगे, नहीं अच्छा नहीं रहता। आप सब लोग मेरी जय जयकार करना, ये रजोगुनी पीपल का विचारधारा रहता। और आगे बढ़े तो हमेशा हमेशा के लिए और क्या यहाँ पे बताया गया? गिव अप द ड्यूटीज एंड ट्रबलसम आउट ऑफ, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, ओएस डुअलिटी अनडिवाइडेड, ओके, अटैच टू द वन वर्क, ओके। ये लोग तमोगुनी वाले सिर्फ कर्म 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 कर्म, यानी एक लेबर, बाउंडेड लेबर के वैसा सिर्फ काम 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 करते जाते बस। बट रजोगुनी वाले वाइजली सोचते, हाँ इनको इनसे मैं कैसा बेनिफिट उठाऊं, कुछ भी करूंगा इनसे, मैं पैसे पैसे कैसा कमाऊं, ये लोगों से ये लोगों को मूर्ख कैसा बनाऊं, या ये लोगों पे दबाव कैसा डालूं, और पैसा कैसा कमाऊं। या उन लोगों का सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन रहता, पैसा, हाउ टू बिकम रिच, दिस इज व्हाट दे थिंक। एंड फाइनली सतोगुण वाले भैया हमें किसी को अन्याय, हमारे को किसी को प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं है, बस बस हम क्या करना है, जितना हो सके उतना हम अच्छा करना, किसी को किसी का बुरा नहीं करना, ये उनका विचारधारा रहता। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। इसमें मैक्सिमम इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके,
और ये जो तमोगुनी पीपल है, ये लोग कैसे रहते हैं हमेशा, यानी इन लोगों को जब नींद आती, बस ये लोग बिल्कुल नशीली पदार्थ सेवन करते, रात में सो गए, सुबह में 11-12 बजे उठे, उन लोगों को ड्रीम एक उनका एंड गोल, हाँ, चाहे फाइनल गोल भी नहीं रहेगा, कुछ उनको जीवन में आगे बढ़ना उनको कुछ भी नहीं रहता, बिंदास, हाँ भाई सो गए। हाँ, तो और फाइनली अब ये रजोगुण वाले निद्रा में भी क्या सोचेंगे, हम करोड़पति कैसा बनना है, कौन बनेगा करोड़पति में, हम कैसा जाएंगे, हम पैसे कैसा कमाएंगे, कुछ भी एक नए 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 रास्ते सोचते जाएंगे। पैसा 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 क्यों कमा रहे ये लोग, अपने इंद्रियों की इच्छा है उन लोगों को, इंद्रियों को तृप्त करना है उन लोगों को, तो कुछ भी करेंगे वो लोग पैसा कमाएंगे। हाँ, अब ऑलवेज, अब ये लोग कैसा रहेंगे ऑलवेज, ठीक है, ये लोग कभी भी ऐसी भावना रह रहेगा इन लोगों के, इन को जो सतोगुनी पीपल है, कभी उन लोगों को किसी भी तरह से उन लोग क्या रहते हैं, किसी को अन्याय से पैसा नहीं कमाते, किसी को तकलीफ नहीं देते, सिर्फ अच्छे यानी है बिल्कुल अच्छे विचार वाले, ये क्या सतोगुनी वाले रहते। अब प्रभु जी ये नॉलेज आप हमें क्यों क्यों बताया, क्यों दे रहे, यहाँ पे हम नहीं दे रहे, यहाँ पे स्वयं प्रकृति के 3 विभाग यानी है स्वयं भगवान ये चैप्टर में डिवीजन करते हुए सेपरेटली बता रहे हैं। अब भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से, भौतिक प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है, स्वयं भगवान 5वें क्रमांक के श्लोका में बता रहे हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये 3 गुणों से युक्त है, ठीक है, ये है सतो रजो और तमो गुण, ठीक है। हे महाभाव अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है, यानी जैसे ही हमारा जन्म होता है ये पृथ्वी पे, हाँ, जैसे ही हमारा ये भौतिक भौतिक प्रकृति में जब हम, जैसे ही हमारा हम जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, तो क्या हो गया, हम लोग ये प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, सतो रजो या तो तमो, कोई एक गुण में हम लोग अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, बस उसके वो गुणों के हिसाब ही हम लोग चलते रहते हैं। वास्तविकता क्या है, हम लोग का जब जन्म होता, हम एक आकाश से गिरे, जब बारिश से जो पानी गिरता वैसा एक बूंद की तरह स्वच्छ रहते, हाँ, लेकिन जैसे ही वो बूंद क्या होता, वो बूंद जैसे ही धरती पर गिरा, बस धरती पर मिला, जैसे ही वो गिरने की देरी है वो क्या हो गया, वो जो प्योरिटी रहता वो वाटर में, बट एंटायर वाटर विल बी कंटामिनेटेड, वो पूरा पूरा पानी जैसा स्पॉइल हो जाता, वैसा हम लोग भी स्वच्छ नहीं रहता, वैसा हम लोग भी जैसे ही हमारा जन्म हो गया, हम लोग ये प्रकृति में आ गए, तो एक न एक गुण में हम लोग धीरे धीरे से बंध जाते। तो भगवान स्वयं ये ज्ञान क्यों दे रहे प्रभु जी, तो इसीलिए दे रहे ज्ञान कि अगर भैया आप लोग सतोगुण है या आप तमोगुण में है या रजोगुण में है, अपने आप को पहचानो। अगर आप तमोगुण में है तो आप नरक मत जाओ, हाँ, ये जो और नीचे हेलिश प्लैनेट जिसे बताया जाता, वैसे नीचे नीचे के ग्रह, नीच ग्रहों में मत गिरो। हाँ, आप क्या करो, सतोगुण में आने की कोशिश करो। अगर आप रजो में हैं तो भी आप सतोगुण में आओ। अगर आप रजो और तमो में जीवन भर रहेंगे तो भगवत धाम वापस जाएंगे ही नहीं। भगवत धाम को वापस अगर जाना है तो आपको ये गुणों से उठना है। वो इसीलिए यहाँ पे ये नॉलेज 14 अध्याय में इन डिटेल में भगवान दे रहे हैं। अब और आगे बढ़ेंगे। अब अब हम और क्या डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि भलाई, यानी सतोगुण वाला हमेशा हमेशा दूसरों की भलाई, भैया सब हम भी अच्छा रहना, सब भी अच्छा रहना, ये ऐसी विचारधारा जिसमें रहता वो सतोगुणी है। अब जो रजोगुनी है, जो ऑलवेज he will think about himself, मेरे बारे में, मेरा अच्छा होना, मेरा घर, मेरा परिवार, मैं ही अच्छा रहना, सब लोग खराब हो रहे हैं, सब लोग नीचे गिरना, मैं ही ऊपर 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 आते जाना, ये ऐसी विचारधारा
और ये लोग कैसा अपने आप को सब लोग, अरे कितना सुंदर है, अरे क्या बॉडी है आपकी, हाँ क्या ब्यूटीफुल है, हाँ। तो ये लोग अपना ज्यादातर समय किस में गुजारते, अपने को स्वयं को अच्छा यानी ज्यादातर ब्यूटी पार्लर समझो, यानी तो जिम, कितना भी हो, मैं सब लोग मेरे को क्या करना, अरे कितना हैंडसम है, ये ऐसी जो भावना रखते आए, ये लोग रजोगुना पीपल है, जिनके अंदर जुनून रहता। क्या जुनून, पैसा कमाने का, अपने आप को अच्छा दिखाने का है सबके सामने, ये जुनून रहता, ये लोग रजोगुनी है। अब आगे बढ़ेंगे। अब जो तमोगुनी में जो मोड ऑफ मैडनेस है, इग्नोरेंस है, तो ये लोग क्या है प्रभु जी, अज्ञान में जी रहे हैं, हाँ। बस उनके मम्मी, उनके माता जी भी सेल में डीप में गेम्स खेलते रहते हैं, और बच्चे भी गेम्स खेलते हैं, और उनके फादर भी क्या करते हैं, कुछ तो भी है उन लोग को, दे वांट टू, प्रभु जी आई वांट टू टाइम पास नहीं हो रहा हम लोगों को, क्या करे तो हमारा टाइम पास होता है, यानी दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट देमसेल्फ, उनको डेवलप भी होना नहीं सोचेंगे, वो आध्यात्मिक लेवल पे भी नहीं सोचेंगे, उन लोगों को बस एंजॉय करना है, टाइम पास करना है। तो ये लोगों को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया कि भैया आप लोग तमोगुनी में है। तो अब अपने आप पे ये जब प्रश्न अपने आप पे उठा लेना कि हम लोग तमोगुनी में है या रजोगुनी में, सतोगुनी में। अब धीरे धीरे से और देखेंगे, जो लोग जागते समय पे, कौन जागते, सतोगुनी वाले, सूरज सूरज का उदय नहीं होने से पहले सतोगुनी वाले जाग जाते। हाँ, वो लोग जाग के क्या हो, वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे। हाँ बिल्कुल, सतोगुनी वालों का ये लक्षण है। अब रजोगुनी वाले कब वो लोग जागेंगे, 8 बजे तक बिल्कुल सोएंगे। 8 बजे, 8:30 या 9 बजे के समीप में वो लोगों का टाइमिंग रहेगा उठने का। और तमोगुण वाले जो रात में सो गए, तो सुबह में कब उठेंगे वो लोग, सुबह 10, 11, 12 बजे उठेंगे। बस उनका ज्यादा मैक्सिमम टाइम किस में गुजारेंगे, निद्रा में गुजारेंगे। ये दिस इज व्हाट हियर इट इज मेंशन्ड। अब जो लोग सतोगुनी है, हाँ, जागने के बाद में वो लोग क्या करते, प्रभु जी, वो लोग जनरली जो लोग जागने सतोगुनी है, वो लोग सूरज उदय होने से पहले जागेंगे, जागने के बाद में नॉलेज, जिसमें नॉलेज है वैसे बुक्स पढ़ेंगे, या तो कीर्तन करेंगे या भजन करेंगे। उनकी उनकी ज्यादातर उनका चेष्टा, उनका श्रद्धा, उनको लगाव रहता, ऐसा सुबह उठे, अरे पीसफुल रहता, चलो भजन कर लेंगे, चलो पूजा करेंगे, थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे, ये ऐसा सतोगुनी का वालों का नेचर रहता। अब रह गया रजोगुनी वाले, सुबह उठ गए, अब क्यों सब लोग, उनको क्या बॉडी है, क्या बॉडी है, कहाँ जाएंगे ये लोग, या तो वॉकिंग, जिम, और कहाँ पे जाएंगे ये लोग, क्या, जिम जाएंगे, वॉकिंग जाएंगे, और फाइनली फाइनली व्हाट इज देयर गोल, एवरीबॉडी शुड से, सब लोग बोलना उनको, क्या पर्सनालिटी है आपकी। यस, ये लोग उन लोगों सबसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कोई मेरे को, मेरे बारे में प्रेज करना, मुझको अच्छा है, तुम अच्छे है, ऐसा बोलना। तो ये हम यहाँ पे बताया गया। अब और अम, तमोगुणी वाले हैं, निद्रा से उठते, उठ के अभी तो सुबह हो गई, इतनी जल्दी सुबह हो गई, 11 बजे, चलो लालो से सेल देख लेंगे, सेल में भी एक 1 आवर 2 आवर्स वेस्ट कर देंगे, फेसबुक देखेंगे और देखेंगे और देखेंगे, वीडियोस देखेंगे। लेकिन कैसा भी अल्टीमेटली व्हाट दे वांट टू स्पेंड व्हाट इन लोगों का जो टाइम, ये जो प्रेशियस टाइम जो मिला, वो कैसा गवाना, कैसा इसको व्यर्थ करना, इसमें इसमें ये लोग डूबे हुए रहते, तमोगुनी वाले। अब प्रभु जी, अगर अब हम, जो आप बता रहे हैं वैकुंठ जाना है, तो हम क्या करना, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठ के क्या करना, चैंटिंग करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यानी ये 3 गुणों से ऊपर ऊपर है हम लोग। ये तीन गुणों में अगर हमारे को बंधना नहीं है, तो क्या करना, सिर्फ अपने वैकुंठ का चाबी क्या है, हमारे हाथ में है, वैकुंठ को जाने का चाबी, या गोलोक को जाने का, या भगवान से जुड़ने का चाबी क्या है, हरि का नाम। हरि का नाम और हरि में अंतर नहीं है, हरि का धाम और हरि में भी अंतर नहीं है। तो इसीलिए ही हरि की गीता, यानी कृष्ण की गीता, जो कृष्ण की वाणी है, कृष्ण में भी
अंतर नहीं है। तो इसलिए ही हम क्या करना, निरंतर उनका ही ध्यान, उनका ही स्मरण, उनका ही क्या करते जाना हम लोग, श्रवणम, जो हम लोग का डिवोशनल 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस देखे हम लोग, श्रवणम, कीर्तनम, ऑलवेज क्या है ये तीन हमारे लिए। कभी भी हम लोग भगवत गीता सुनना, भगवत गीता पढ़ना, भगवत गीता का अध्ययन करना, कीर्तनम तो मालूम, भजन करना, और हमेशा रिमेम्बरिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा, कृष्ण भगवान के बारे में, कृष्ण भगवान पहले क्या करे, जितना हो सके उतना चैंटिंग करना, और हमेशा ये सतोगुण तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठना है तो एबीसीडी फॉर्मूला भूलना नहीं है। प्रभु जी ऑलरेडी हमने बता दिया, एबीसीडी क्या है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बी यानी भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन करना, सी यानी चैंटिंग, हर हमेशा जितना टाइम मिला, 10 मिनट मिला एक माला फिनिश, जितना टाइम मिला चैंटिंग चैंटिंग चैंटिंग, अननेसेसरी चिट चैट बंद। हाँ, अब फाइनली लास्ट क्या है, डाइट, जो भी हम खा रहे उसके बारे में सोचना, जैसे क्योंकि जैसा अन्न है खाएंगे जो अंदर जाएगा वैसे ही आउटपुट है, जैसा अन्न वैसा मन होते जाएगा। तो आपका अन्न जितना हो सके उतना शुद्ध रहना, तो शुद्ध यानी प्रसाद खाने की आप पूरी पूरी कोशिश करना, तो हम ये प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर ऊपर आसानी से उठ जा सकते। ठीक है, अब और आगे बढ़ेंगे। अब जो सतोगुनी वाले हैं क्या, कैसे बुक्स का पढ़ते हैं वो लोग, नॉलेज गेन करने के, वेद का अध्ययन करेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे। बट जो लोग रजोगुनी हैं वो लोग क्या बुक्स पढ़ते हैं प्रभु जी, कैसा पैसे कमाना, कैसा मैं सबसे पैसे वाला बनना। तो ऐसे की बुक्स वो लोग, ऐसे ऐसे लोगों का जीवन चरित्र पढ़ेंगे वो लोग, उन जीवन चरित्र पढ़ेंगे जिन लोगों को पैसा कामयाब कैसे हुए, हाँ वो लोग बिल गेट्स कैसा हुआ, वो और एक फलाना कंपनी का बड़ा डायरेक्टर कैसा हुआ, अच्छा ऐसा पैसा कमाए, हम भी ऐसा ही पैसा कमाते। तो उन लोगों का व्यू पूरा मेंटली उनके माइंड में क्या है, पैसा पैसा पैसा। हाँ फाइनली जो लोग तमोगुनी है कैसे बुक्स पढ़ेंगे, हाँ भूत प्रेत के रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्टेड रहेगा, उनको सीरियल्स में भी वैसे सीरियल्स में इंटरेस्ट रहेगा। हाँ, और ऑल कार्टून में यानी जो कॉमिक्स जिसे बताया जाता है, जो कहानी है उनके लिए आगे भी काम में नहीं आएगा, कुछ भी उसका कुछ भी उन लोगों को काम में नहीं आता, बट उसमें उन लोग अपना समय व्यर्थ गमा देते प्रभु जी। लेकिन अगर हमारे को ये तीनों गुणों से भी और ऊपर उठना है तो क्या करना, जो जैसे कि चैतन्य चरितम है, जो भगवत गीता है, भागवतम है, कृष्णा बुक है, कृष्णा की लीलाएं हैं जिसमें लिखा हुआ है, वैसे बुकों को डेली डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर हो गया, थोड़ा सा टाइम निकाले पढ़े, थोड़ा सा टाइम निकाले पढ़े, तो ऑटोमेटिक हमारा इंटरेस्ट किससे जुड़ता, जो हमारा सृष्टि करता है, स्वयं भगवान बताए मैं तुम्हारा पिता हूँ, जो बीज देने वाला, पिता कौन हूँ, मैं हूँ। एक 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 गांव में खेती चलाने वाला फार्मर एक दिन रो रहा, मेरा खेत पूरा, मैं ये खेत में पानी डाला, मैं ये खेत को बचाया सबसे, मैं ये खेत का देखभाल करा, फाइनली क्या हो गया, आज मेरा खेत, मेरा जो भी है एग्रीकल्चर का क्रॉप है, ऐसा हो गया, लॉस आ गया। तो एक छोटा सा सवाल, पानी किसका है, भगवान का, धरती किसकी है, भगवान की, ये जो बीज बीज कौन दिए, भगवान के। अरे मैं का कॉन्सेप्ट क्या कहाँ पे है, हम लोग ये रजोगुनी वाले बोलते हैं ये मेरा घर, मेरी बिल्डिंग, मेरा मेरा हर बार मेरा। तो भैया ये जो आप बिल्डिंग बिल्डिंग बोल रहे हैं, ये बिल्डिंग है जो ईंट बनाए किसका है, भगवान का। सीमेंट बनाया केमिकल के जो यूज किया गया किसका है, भगवान का। तो ये बिल्डिंग में जो पानी यूज करे किसका है, भगवान का। तो ये मैं का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, इसीलिए हमें ये मेरा, मैं से जैसे ही हम लोग हट जाएंगे, थोड़ा थोड़ा जब हम क्या बोलेंगे, भगवान ये सब तेरा ही है, ये मेरा कुछ भी नहीं है, भगवान तुम्हारा ही दिया हुआ है। तो जैसे ही हमारा विचार ऐसी विचार धारणा धीरे धीरे से होने लगेंगी, तो हमारा कनेक्शन जो टूट गया सो कनेक्शन फिर से वी कैन एस्टेब्लिश द कनेक्शन टू, हमारा जो कनेक्शन जो जुड़ना चाह रहे हम वो किन से जुड़ सकते,
भगवान से फिर से जुड़ जा सकते हैं। हमेशा यही बोलना, भगवान ये जीवन तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हारा है, मेरे को माता पिता जो इतने अच्छे दिए वो भी तुम्हारी दया से। हर चीज में भगवान का स्मरण स्मरण, इवन इवन अगर हम फोन उठाए, हरे कृष्णा से ही चालू करना, जितना ज्यादा हो सके हरि का नाम लेते जाना लेते जाना लेते जाना, ठीक है। हरे कृष्णा, देन ओनली ये प्रकृति के बंधनों से, मकड़ी के जाल में जैसा फंसे हुए है, ये जाल से हम निकल पाएंगे। अगर नाम हम जीभ पे हरि का नाम नहीं लेंगे, इतना आसानी से हम लोग ये भवसागर को पार नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब सोने का समय क्या है रहेगा प्रभु जी, ये बताइए हमें। जो लोग सतोगुनी है वो लोग ठीक 9 बजे सो जाते हैं। जैसे ही मंदिर बंद हो गए, या जो भी मंदिर ज्यादातर देखना आप 9 बजे 9:30 बजे के अंदर मंदिर बंद, ये लोग भी जितना हो गया 9 9:30, भगवान भी सो गए, हम भी सो गए, यानी जनरल। अब जो लोग रजोगुनी है वो लोग टीवी देखेंगे, गेम खेलेंगे, या नहीं तो यूट्यूब देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, या तो घर में वार्तालाप करेंगे, 11 बजे तक सोएंगे रजोगुनी पीपल। एंड फाइनली तमोगुनी पीपल कब तक सोएंगे? हाँ, बस रात के 12 बजे, 1 बजे रोड पे से, हाँ, इधर उधर होते हुए फिरते हुए यहाँ वहां से आएंगे और नशीली पदार्थों का सेवन करेंगे। फाइनली वो लोग सोएंगे 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे। दिस इज व्हाट द टाइमिंग ऑफ तमोगुनी पीपल, ठीक है। तो आप अपने आप को कैटेगराइज कर लो कि भगवान हमें ये नॉलेज यहाँ पे दिए, 4th अध्याय में सतो और रजो और तमो, तो हम लोग किस में है, हमारा उद्धार कैसा होगा, हम ये सतो में इसमें कैसा आएंगे, रजो से, अगर तमो में है तो तमो से भी हम कैसा आएंगे। ये आप अपने आप को एक क्वेश्चन मार्क बता लो कि बना लेना कि हम किस में है, जाना कहाँ पे है, भगवान क्या बता रहे हैं भक्ति के बारे में। ये इतना छोटा कॉन्सेप्ट है भगवत गीता का, लेकिन लेकिन हम लोग समझना चाहिए बस। अब आगे बढ़ेंगे। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, यानी जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। स्वयं भगवान बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं क्या, मेरी भक्ति 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 भक्ति। भगवत गीता जो हम अध्ययन कर रहे हैं 14 डेज से, क्या बता रहे हैं हमें, भक्ति के बारे में इतना अच्छा समझा रहे हैं। अब ज्ञान भी प्राप्त हो रहा हमें, साथ साथ भक्ति के बारे में बता रहे हैं। यानी 26वें क्रमांक के श्लोका में क्या बता रहे हैं, कि अविचलित भाव से, फिर वही, कि कभी इधर जाऊं या इधर जाऊं, नहीं, बिल्कुल कृष्ण भगवान पे कंसंट्रेशन करके पूर्ण संशय रहित भक्ति में प्रवृत्त होता है। वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ सकता है। यानी आंसर भी वह स्वयं भगवान बोल रहे कि मेरा जो ये माया है, माया से आना बहुत कठिन है, हमें प्रीवियस चैप्टर में बताया गया। अब ये चैप्टर में बता रहे, जो लोग अविचलित भाव से डगमगाने थे नहीं, उनकी भावना कैसा रहता, बस कंप्लीट सरेंडरिंग टू कृष्णा, सब कुछ तुम ही है, मेरा उद्धार करने वाले तुम ही हो। ऐसी भावना से भक्ति जब किए जाते, जब वो लोग भक्ति करते, तो क्या होता, उनको प्रकृति के जो 3 गुण है, सतो रजो और तमो, ये तीनों गुणों में बंधेंगे नहीं। इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाते हैं। अगर सिर्फ भक्ति करेंगे तो फाइनली कहां तक पहुंच जाएंगे, ब्रह्म के स्तर तक। अब हमें भक्ति के, यानी कृष्ण के भगवान के बारे में अगर जब हम सोचना चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, तो फाइनली हम लोग ब्रह्म से भी आगे कौन है, वरना हम लोग सिर्फ ब्रह्म में रह जाएंगे। ब्रह्म से आगे कौन है, कृष्ण जो सृष्टि करता है, जो वैकुंठ में रहते हैं या गोलोक में रहते हैं या कृष्ण धाम में रहते हैं, वहां कृष्ण लोक में रहते हैं, वहां वहां हम लोग अग्रसर, वहां हम लोग जा सकते हैं। अब थोड़ा एक छोटा सा पास टाइम्स ऑफ द वाल्मीकि। वाल्मीकि का एक्चुअली नाम, वाल्मीकि कौन है, कोई कोई तो आप लोग अनम्यूट अनम्यूट होके, ओके सर, मैं आपको आप सभी को अनम्यूट होने का विकल्प देता हूँ, और एल्स आई विल कॉल योर नेम।
इससे नॉलेज मालूम होता कि आपको वाल्मीकि कौन है। यस, राम कृष्ण पाटिल प्रभु जी, अनम्यूट हो आप। वाल्मीकि कौन थे प्रभु जी? प्रभु जी प्रश्न नको पूछो प्रभु जी प्रश्न असल मत पूछो। हाँ, डायरेक्ट बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। वाल्मीकि कौन थे प्रभु जी? कुछ तो बोलो प्रभु जी, रॉन्ग है या सही है जान दो। सुधर्मपुरी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वाल्मीकि कौन थे प्रभु जी? वाल्मीकि प्रभु जी ठीक है, पहले कोई कोई नहीं आया तो कोई बात नहीं प्रभु जी, पता नहीं है तो बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि हमारे को आना। यस, वो अंकित कुमार एक्चुअली वाल्मीकि पहले तो आई थिंक मुझे लगता है वो डकैत डाकू थे, आने जाने ओके वाले ओके, को। ठीक ठीक है प्रभु जी, ओके, नो इश्यूज। नहीं मैं वो तो बाद में, पहले तो डाकू थे, बाद में क्या बने, मैं वो मेरा प्रश्न वो है। ठीक अच्छा है, वो वो क्या जमन वर्मा प्रभु जी, वाल्मीकि कौन है प्रभु जी? रामायण की रचयिता। ओके, रामायण की रचयिता है प्रभु जी। ओके ओके, अंश गोयल प्रभु जी, वाल्मीकि कौन है प्रभु जी? शायद वो माता जी, हाँ माता जी है प्रभु जी, जो भी बोलिए प्रभु जी, जो भी है। प्रभु ये वही है ना जो ये जिनके वही है ना, हाँ वही वही वही, कौन? हरे कृष्णा। जयंती, उनकी जयंती पर हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते, वाल्मीकि जयंती। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, हाँ माता जी, अच्छी, ओके ओके। चेतना पाटिल माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी, वाल्मीकि कौन है? चेतना पाटिल माता जी, अनम्यूट, आप विकल्प नहीं चुन पा रहे हो। रामायण लिखा। हरि बोल, रामायण। रामायण के लिखने वाले, आपका आंसर ये है माता जी। ओके ओके ओके। और प्रगति माता जी, आप वाल्मीकि कौन है प्रभु जी? माता जी आपका कुछ नॉलेज है? जी सिर्फ रामायण के रचयिता है, इतना ही पता है प्रभु जी। ओके, ठीक है। और कोई हैंड रेस किया अभी अपन ने। आदित्य प्रभु जी कुछ बताना चाह रहे हैं। यस, आदित्य प्रभु जी बोलिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सुन पा रहे अरे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा प्रभु जी। संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं वाल्मीकि जी, और आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। ओके ओके ओके, हरि बोल हरि बोल। आप लोग सब आदि कवि के रूप में जो प्रसिद्ध हुए हैं। ओके, रामायण से इनका संबंध है और हिंदू देवता के रूप में पूजनीय है ये। ओके ओके, हरि बोल। ओके प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, बढ़िया आंसर, सब लोग भी अच्छा परफेक्ट आंसर्स दिए प्रभु जी, सब लोग अच्छा आंसर दिए। अब आज हम लोग थोड़ा रामायण, ये वाल्मीकि कौन है एक्चुअली, वाल्मीकि, इनके बारे में आज इनकी चर्चा करेंगे। प्रभु जी इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं आपको भी मालूम होता, धीरे धीरे से। आज की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वाल्मीकि, इनका वास्तविक नाम क्या था? रत्नाकर था। तो ये एक डाकू थे। बहुत सारे जंगल में क्या करते थे, जंगल में वो टाइम पे अगर कोई भी, अगर वहां से वो जंगल के रास्ते से वो मार्ग से गुजरते थे, वो मार्ग पे वो लोग उनका सोना, हीरा, जो भी है उनका ने प्रॉपर्टी, पैसा छीन लिया। डाकू का काम क्या है? तलवार दिखाए, दे दो, बस यही उन लोगों का, डाकुओं का काम था। तो ये डाकू जो जिनका नाम रत्नाकर था, वो लोग हमेशा हमेशा क्या करते थे, ये सबकी प्रॉपर्टी हड़प लेना, यानी जो भी लोग को डराना धमकाना, उनका प्रॉपर्टी छीन लेना, अपना घर चलाना। तो जैसे ही उनका ज्वेलरी ले लिए, उनका सोना ले लिए, चांदी ले लिए, हीरे ले लिए, अपनी पत्नी को दे दिए या अपने परिवार को दे दिए, अपने बच्चे को दे दिए, खुशी खुशी से। वो समझ रहे थे कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी पत्नी बहुत खुश है, मैं मेरे परिवार को इतना खुश रख पा रहा हूँ, मेरे पिता को खुश रख रहा हूँ, मेरी माता को खुश रख रहा हूँ, मेरे सब पूरे परिवार में आ गए, मेरे बच्चों को खुश रख रहा हूँ, मेरी पत्नी को भी खुश रख रहा हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, इसीलिए हमें गुरु चाहिए, गुरु बिना ज्ञान कहाँ। तो यानी प्रामाणिक गुरु के पास हमें जाना चाहिए, जो हमें हम लोग को बताया गया, एवं परंपरा प्राप्तम, जो ज्ञान हमें परंपरा से ही मिलना चाहिए। तो अब आगे देखेंगे। तो एक दिन रत्नाकर को क्या हुआ, एक दिन वहां से नारद मुनि जा रहे थे वही जंगल से। तो नारद मुनि को भी रोक दिए, ये रोक के, रुको, आपके पास में जो जो है मेरे को दे दो। हाँ, नारद मुनि बोले मेरे कने तो सिर्फ नारायण ही है,
मेरे मन में नारायण, मैं जब भी मैं जपता हूँ नारायण के सिवा भैया मैं तो साधु हूँ, मेरे कने कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, आप तो मेरे को कुछ तो देना पड़ेगा, जब तक मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब वो कंफ्यूजन में आ गए, अरे ये क्या करना अब। ठीक है, एक काम करता हूँ, ये क्यों कर रहे आप, ये जितनों को भी मार रहे, डरा रहे, इनसे पैसा ले रहे, आप कुछ भी करके इन लोगों से पैसा ले रहे, क्या कर रहे ये पैसे का। तो वो बोले, देखो मेरा घर परिवार चला रहा हूँ मैं मेरे पत्नी को सुख सुख दे रहा हूँ, मेरे बच्चों को सुख दे रहा हूँ, मेरे पूरा परिवार हैप्पी है। ठीक है, वो लोग आपके पैसे पे बहुत हैप्पी है क्या? यस, बहुत खुश है, बहुत आनंद से है। एक काम करो, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, ये बहुत पाप काम कर रहे हैं। हाँ, पाप है क्या? हाँ, जो भी आप काम कर रहे हैं आपको पाप लग रहा, ये पाप के वजह से आपको आगे जाके क्या होता, कई नरक का यातना करना पड़ता, और ऐसे ऐसे योनियां मिलते, आप समझ भी नहीं सकते। तो वो बोले, एक एक प्रश्न करो, आप जो ये जैसे ही ज्वेलरी मिल गया, सोना मिल गया, ये चांदी मिल गया, ये जो जो भी यहाँ से जा रहे पैसा ले लिए, लूटे सो आपके परिवार में बांट रहे, तो वैसा आपका जो पाप बढ़ रहा ना, आपके बीवी से पूछो या पत्नी से पूछो, बच्चों से पूछो, या और जो भी आपके परिवार में है उनसे पूछो कि भैया ये जो पाप मुझको आया, मैं तुम्हारे लिए पाप कर रहा, मेरी फैमिली चलाने, मेरी फैमिली तो तुम ही है, मेरी वाइफ तुम ही है, तुम्हारे को खुश करने के लिए मैं ये पाप कर्म कर रहा हूँ, मेरे पाप में तुम भी भागीदार बनते क्या? थोड़ा सा पाप तुम लेते क्या? जब मैं इतना सोना या इतना पैसा कमाया तो उसमें डिवाइड कर ले रहे आप लोग, हाँ, तो मेरा पाप भी थोड़ा आप लोग क्या करो, डिवाइड कर लो। ये प्रश्न आप जाके किससे पूछो? आपके परिवार वालों से पूछो। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। ठीक है, नारद मुनि भी बोलते हैं, ठीक है कल मैं भी आऊंगा, तो मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं डर के नहीं जाऊंगा, मैं भी कल आऊंगा, आप कल फिर आना यहाँ पे। तो सीधा सीधा वाल्मीकि चले गए। वाल्मीकि जाके खुशी खुशी से अपने पत्नी को, सॉरी पहले बच्चों को बुलाया, बुला के क्या बोला, ये बेटा मैं ये जो भी चोरी कर रहा हूँ, डाकू के वैसा बन के सबसे पैसा ला रहा हूँ, थोड़ा पाप बढ़ गया, लेकिन हम दोनों तो डिवाइड कर ले रहे ना, जो भी है मैं आप लोगों की खुशी के लिए ये सब काम कर रहा हूँ, मेरे जो भी पाप बढ़ रहे, क्या वो पाप में से थोड़ा सा पाप आप भी ले सकते क्या? आप भी मेरे पाप के भागीदार बन सकते क्या? थोड़ा सा डिवाइड कर लो, जब पैसा डिवाइड कर रहे तो पाप भी डिवाइड कर लो बेटा। तो जैसे ही वो उनको पूछे, किनको, मेरे पापों को डिवाइड कर लिए कर लो, बल्कि अपने प्रिय पुत्र को पूछे, तो क्या आंसर है उनका, नहीं पापा, आप पैसा लाए दिए, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप कहाँ से ला रहे, क्या करके ला रहे, हमें तो पता नहीं है, हम पाप आपके लेंगे नहीं हमारे सर पे। वो टोटली कंफ्यूजन में आ गए। अब पूछे सीधा कहाँ जाके, सेकंड अपने पत्नी को पूछे, क्या तुम तो मेरी प्यारी पत्नी हो, तुम्हारे लिए मैं इतने सारे झूठ, इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करके, डरा के धमका के, मैं डाकू बन के तुम मेरा घर चला रहा हूँ, मैं थोड़े मेरे पाप बढ़ रहे, तो ये पापों को भी तुम डिवाइड कर सकते क्या? पैसे को जैसा डिवाइड करे, सोना चांदी को जैसा डिवाइड करे, प्लीज थोड़े से पाप मेरे जो बढ़ गए तुम भी ले लो। तो जब वो पत्नी करने लगी, मेरे को आपके पाप से वास्ता नहीं है, मेरा काम तो घर चलाना है, मेरे को ये नहीं मालूम तो बाहर जाके क्या करके पैसे ला रहे, मैं कभी आपको ये नहीं बोली कि ये करो वो करो वो करो, हाँ मेरा काम घर चलाना है, आप मुझे दिए मैं ले ली, लेकिन मैं तो आपकी पाप की संगनी नहीं बनूंगी। अब हो गया, अब सेकंड फिर से कंफ्यूजन, वो सीधा डायरेक्ट गए अपने पिताजी कने, हाँ पिताजी मैं आपकी सेवा निरंतर कर रहा हूँ, क्या आप मेरे पाप के भागीदारी बन सकते क्या? क्यों, मैं जो भी कमा रहा हूँ अभी मैं सिर्फ आप में आपको दे रहा हूँ, सब पूरे परिवार में दे रहा हूँ, मेरा बेटा ऐसा बोल रहा, पत्नी ऐसा बोल रहे, आप तो मेरे पिता है, आप तो मेरा पाप ले सकते। तो पिता क्या बोले, नो 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 नो, आई इवन मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी नहीं लेता हूँ पाप, मैं क्यों लूं,
क्यों? जीवन भर पुण्य कमाया, अब तेरे पाप का धन मैं तू मेरे को तो नहीं मालूम, ये पाप का भागीदार मैं नहीं बनता हूँ। मैं मेरी वृद्धावस्था में तुम जो भी लाके दिए, मैं खाना खा रहा हूँ, जो भी है मैं मेरा जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे को आप क्या कैसा कमाए क्या कमाए, मैं वो उसके पाप में भाग नहीं लूंगा। अब अल्टीमेट कंफ्यूजन यहाँ पे स्टार्ट हो गया, किसको? रत्नाकर को। तो रत्नाकर फिर नारद मुनि से मिले। नारद मुनि को बोले ये तो बहुत गलत हो गया, मैं रात दिन लोगों को डरा रहा हूँ, मार रहा हूँ, उनसे प्रॉपर्टी खींच ले रहा हूँ, इनसे पैसा खींच रहा हूँ। मेरे पत्नी को बोले तो मेरी जो धर्म पत्नी है वो बोलते कि मैं पाप नहीं लूंगी, बेटा नहीं ले रहा, पिताजी नहीं ले रहे, तो अब मेरा क्या है ये? तो जब नारद मुनि समझाते हैं वास्तविकता क्या है, आप ये बंधनों में जकड़े हुए हैं, आप ये बंधनों से उठो। बंधनों से जब जैसे ही आप उठना है, कैसा आप ज्ञान प्राप्त करो। जो सब आपको क्या करना है, सिर्फ हरि का नाम लेना है। तो जब उनको बोला गया कि सिर्फ आप तपस्या मेडिटेशन, क्यों? वो युग में सिर्फ वही था, सतयुग में आप सिर्फ ध्यान करो। किसका ध्यान करना? सिर्फ ये तो राम नाम लो अपने मुंह से। तो जब वो राम नाम ले भी नहीं सक रहे थे, क्यों? इतना नाम में उनको कठिनाई आ रही थी, उनके वो पाप कर्म इतने बढ़ गए कि वो अपने मुंह से राम बल्कि भी क्लियरली बोल नहीं सक रहे। तो जब वो नारद मुनि कितना अच्छा दिया, बोले ठीक है आप राम नहीं बोले, सर नहीं बोले तो नहीं बोले चलता, आप मरा 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 ऐसा बोलो। तो जब वो क्या करने लगे, मरा 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 राम 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 राम, यानी मरा वर्ड धीरे धीरे से स्मरण करते करते राम 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 राम, इतनी तपस्या करे कि उनके ऊपर चींटियां चींटियां अपना घर बना दिए, उनको वो भी पता नहीं चला, सिर्फ उनको एक ही नाम याद है, क्या? राम 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 राम। फाइनली जैसा आप लोगों में सब लोग भी बताए, कौन बताए? सब लोग भी क्या बताए? आगे जाके वो क्या करे, रामायण यानी उनको दिव्य दृष्टि प्रदान हो गया, यानी इतना एलिवेटेड हो गए, इतने आगे एक टॉप ऋषियों में उनका नाम लिया जाता। वाल्मीकि रामायण बना दिए। रामायण का रचयिता कौन है? रामायण को लिखे कौन? वाल्मीकि। दिस इज व्हाट भगवान की दया, यानी भगवान जब दया कर देते तो भगवान का नाम जो ले लिए, राम का यानी हरि का नाम, और हरि में अंतर नहीं है। बार बार यही आपको हम लोग वास्तविकता समझाने की कोशिश कर रहे हर क्लास में। जितना हो सके हरि का नाम अपने मुंह से बस याद रख लेना कि हम भूलना नहीं, किसी भी परिस्थिति में, दुख आओ सुख आओ चाहे कुछ भी करो, हरि का नाम जितने बार हो सके लेते जाओ। पहले एक, हाँ तो ये तो स्टोरी आप भी कंप्लीट कर देता हूँ। तो क्या हो गया फाइनली क्या हो गया? अल्टीमेटली वाल्मीकि रामायण बनाए। और बहुत ये तो मालूम हमारे को रामायण क्या है, पूरी राम जी की चरित्र जो लिखने में समर्थ हो है वो है वाल्मीकि। अब यहाँ पे हमारा क्लास यहाँ पे एंड होता है। अब आप लोगों को एक छोटा सा, अच्छा ये भी है क्या? ओके सर, ओके सॉरी 27वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया? मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। यानी पहले श्लोक में क्या बताए? जो भक्ति में तत्पर डगमगाते हुए नहीं, भक्ति में रहते वो लोग ये प्रकृति के 3 गुणों से उठ के ब्रह्म तक पहुंचते, लेकिन ब्रह्म के बारे में समझा रहे। और मैं ही निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। स्वयं भगवान समझा रहे कि ये निराकार जो ब्रह्म है उनका आश्रय कौन है? मैं हूँ। और जो आत्मा अविनाशी है और शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है, यानी ये जो हमेशा परमानेंट रहने वाला, हमेशा हमारे को अल्टीमेट, हम लोग किसके पीछे भाग रहे? क्या टेम्पररी खुशी के पीछे भाग रहे, सक्सेस के पीछे भाग रहे, लेकिन रियल सक्सेस कृष्णा है। तो कृष्णा क्यों प्रभु जी? सच्चित आनंद, हमेशा परमानेंट हैप्पीनेस हमें अगर मिलना है तो कहाँ पे मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ
कृष्ण भगवान के बारे में सोचने से, कृष्ण भगवान की सेवा करने से, कृष्ण भगवान की भक्ति करने से जो मिलेगा वही हमारा परमानेंट एंड गोल क्या है हमारा, सिर्फ वैकुंठ जाना है। यही हम लोगों का एक बेसिक रिक्वायरमेंट। यहाँ पे हमारे को बद्ध जीवों को यहाँ पे जकड़ना नहीं है। यहाँ पे हम परमानेंट के लिए नहीं आए, हम सिर्फ परमानेंट, हम वहां के धाम वाले हैं, तो वहीं कैसा जाएंगे, यही हमारा मेन है। अब और एक मे बी अब जनरली क्या कैसे रहते हैं हम लोग, सेल में खुशी और आनंद ढूंढते रहते हैं। अगर सेल अच्छा है तो हम लोग खुश रहते हैं कि भाई अगर वही सेल टूट गया तो हमेशा हम लोग उदासी, यानी हम लोग ये छोटी सी टेम्पररी खुशी और टेम्पररी के आनंद, सॉरी खुशी और उदासी, खुशी और दुख, इसमें ही हम लोग हमारा लाइफ गुजार देते। जनरली हम लोग को सेल के बारे में एक एग्जांपल, अगर कार हमारी टूट गई तो हम लोग निराश, निरुत्साह, अरे बहुत तकलीफ में हूं मैं। लेकिन रियल प्रॉब्लम क्या है, अगर वही नई कार खरीदे, नया सेल खरीदे तो क्या है, हम लोग खुश रहते, अब नई कार है, नया सेल है। वैसे ही और वैसे ही घर जब नया बन लेते, खुश है, खुश रहते, लेकिन वही घर जब टूट जाता तो उदास। फाइनली क्या है, तो ये हमारी खुशी परमानेंट नहीं है। नया सेल परमानेंट रहने वाला नहीं है, नई गाड़ी परमानेंट रहने वाली नहीं है, नया घर भी परमानेंट रहने वाला नहीं है। परमानेंट क्या रहने वाला है हमारे साथ, कृष्ण। जिन जो हम लोग भगवान के अंश थे, वहां से जो रिलेशनशिप जो तोड़ लेके यहाँ पे आए, फाइनली हमारे को खुशी जो आनंद मिलेगा, कब मिलेगा, वहां जाने के बारे में यही हमारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो असली खुशी कहाँ है, कृष्ण में। असली खुशी कहाँ है, उनकी सेवा में। असली खुशी कहाँ है, उनकी भक्ति में। असली खुशी कहाँ है, उनका निरंतर स्मरण करने में, निरंतर चैंटिंग करने में। हरि बोल। अब थोड़ा आज का सत्र यहाँ पे ही कंप्लीट करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप हरे कृष्ण मंत्र आज सब लोग अनम्यूट होइए। आप तीन बार हरे कृष्ण मंत्र 3 बार सब लोग बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। अभी आपका कुछ प्रश्न है तो भी लेंगे। एक छोटा सा यहाँ पे हमारे टेम्पल के बारे में कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हमारे को हम आप लोगों को बोल रहे, थोड़ा सा पेशेंस। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है प्रभु जी, तो टेम्पल के बारे में आप लोग तो हमारे टेम्पल से जुड़े हुए हैं। इस्कॉन मंगलुरु के टेम्पल के जो आप लोगों को भगवत गीता समझाया जा रहा है, जो हमारे शिक्षा गुरु है, जो टेम्पल के प्रेसिडेंट है, हिज ग्रेस नाम अनिशिता दास प्रभु जी, ये कोर्स भगवत गीता कोर्स को सबको बताना है। ये भावना से वो लोग जब हमारे गुरुजी ये स्टार्ट करे ये मिशन, मात्र का उनका मेन इंटेंशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। जरा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा, जरा थोड़ा ध्यान रखना। अभी ये जो हमारा राधा गोविंद टेम्पल है, वास्तविकता में एक छोटे से, अभी तो एक छोटा सा एक रेंटेड प्रीमिसेस में है। तो जैसे ही हम लोग क्या करें, वहां से वो प्रीमिसेस से नहीं, यहाँ पे प्रीमिसेस में कुछ ऑब्जेक्शन चल रहा था वहां के आजू बाजू वालों से। तो फाइनली एक अच्छा सा जमीन नामनिशिता दास प्रभु जी ने क्या किया, एक अच्छा सा जमीन वहां पे खरीद लिए, मंगलुरु में जमीन खरीद लिए। जब वो जमीन खरीद लेके जब ये जमीन पे मंदिर निर्माण करना उनका एक ही लक्ष्य है कि भैया यहाँ पे मैं कुछ भी करूं, यहाँ पे एक अच्छा सा भव्य कृष्ण
भगवान का मंदिर बन जाए। हाँ, अब आगे जब ये मंदिर जब ये स्टार्ट करे तो ये जो बीच में है यहाँ पे नामनी सीता दास प्रभु जी है, शोभा मैया माता जी है, यानी जस्ट एक मात्र 10 से 15 लोग ये काम में जुड़ गए कि भैया सब नामनी सीता दास प्रभु जी ने उनकी गुरु से आज्ञा लिए, जो जैसे ही आज्ञा प्राप्त कर लिए, मंदिर तो बनाना है, मंदिर के लिए क्या करना है, चलो भगवत गीता तो हमारा काम है, प्रसार करना है, लेकिन भक्तों से फिर विनती भी करना है हमें, क्या हम लोग राम कृष्ण जी का मंदिर बना रहे हैं, भव्य भव्य मंदिर, जब हम भव्य मंदिर बना रहे तो वो भव्य मंदिर के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियली अगर कोई भी कुछ भी कर सके तो वो मंदिर के लिए वही वही उतना ही बस है। तो अब उसके लिए सेवा सेवा के रूप में अब क्या क्या करना अब थोड़ा सा अगर अगर आप में से कोई भी अगर नहीं प्रभु जी, कोई लोग इनकम टैक्स, हमारे बॉस इनकम टैक्स में बहुत सारा पैसा भर दे रहे, अगर उन लोगों को भी इनकम टैक्स में से अगर बचना है तो कोई अगर डोनेशन दिए तो हमारे टेम्पल को अगर डोनेशन देंगे तो उन लोगों का वो इनकम टैक्स में भी वो लोग अपना जो रिसिप्ट रहेगा वो बताएंगे तो उतना उनको रिड्यूस होगा अमाउंट। तो अगर कोई अपने से डोनेट कर सक रही है, अगर एक ईंट भी डोनेट कर सके, यानी मात्र 1500 का, यानी ऐसा एक 2 ईंट का, यानी 3000 7500 ऐसा एक सेवा है। अगर आप लोग कोई भी इच्छुक है, जो हम लोग आज व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भिजाए कि सेवा
आपको करना है तो करो, अगर नहीं प्रभु जी हम लोग सेवा तो हम लोग नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम जुड़ के रहना चाह रहे, बिल्कुल हमारे को ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट कंपलसरी, ये आपकी इच्छा है तो करो। अगर कोई सक्षम है उनको उनको तो भी यार देखो भैया वहां पे एक मंदिर बन रहा, आप तो सक्षम है, आप कान्हा जी का एक भव्य मंदिर बना रहे हैं नाम निशिता दास प्रभु जी, तो उनको हम लोग सहयोग कैसा करना तो वैसा कर सकते हैं, और आगे बढ़ेंगे। अब सेवा में बहुत सारे सेवा है, अगर नहीं कोई अगर एक फीट का 1 फीट यानी कोई कंस्ट्रक्शन में 1 फीट का अगर आगे बढ़ के हम 1 फीट का हमारे तरफ से अगर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कोई 5,000 का सेवा है, वैसा सेवा 10,000 का, 25,000 का, 50,000 का, यानी जो भी है एक स्क्वायर फीट को कंस्ट्रक्शन हम हमारी इच्छा से ये मंदिर में हमारा सहयोग रहेगा। एक तो ईंटों का हो गया, अगर स्क्वायर फीट में हिसाब में डाले तो अब इतना तो डोनेशन दे सकते या किसी से डोनेशन करवा सकते। अब और आगे बढ़ेंगे, नहीं प्रभु जी हम हमेशा मंदिर के आपके मंदिर के हम लाइफ मेंबर बन जाना चाह रहे, ठीक है। लाइफ मेंबर बनने के लिए भी बहुत सारे लाइफ मेंबर बनने के लिए लाइफ मैटर जो मेंबर बोलते हैं, लाइफ पैटर्न बोलते हैं, उसके लिए बहुत सारे एडवांटेजेस है। जैसे कि एक बार लाइफ मेंबर बन गए तो हम लोग को कहाँ पे भी विश्व भर में कितने यानी अब ये समझो एक 300 टेम्पल्स है, अगर जितने भी टेम्पल्स है वो टेम्पल्स में क्या है, आप लोग 3 डेज बिना यानी कम से कम थोड़े से पैसों में आप लोग 3 डेज वहां पे जाके स्टे कर सकते हैं, बिल्कुल। या तो इंडिया में या इंडिया के बाहर कहाँ पे भी एक बार लाइफ मेंबर बन गए तो 3 दिन के लिए वहां पे आप जो भी मंदिर में आप जाएंगे, समझो अबू धाबी गए, लंदन गए, कहाँ यूएस गए, तो वहां पे आप स्टे कर सकते हैं बिना उसके लिए कोई ज्यादा चार्ज आपको नहीं लिया जाता, जैसे कॉमन लोगों से लिया जाता, जो लाइफ मेंबर से नहीं लिया जाता। अगर लाइफ मेंबर लिए तो और एक क्या होता, भागवतम का पूरा बुक सेट रहता, 18 बुक्स है वो पूरे बुक्स पूरा सेट है, वो बुक्स के साथ और डिफरेंट बुक्स भी आपको भागवतम प्लस अनदर बुक्स जो भी बुक्स हमारे को जरूरत है वो पूरे बुक्स अपने को दिया जाता है टेम्पल के तरफ से। अब ओके प्रभु जी, तो देन अगर हम लाइफ मेंबर बन गए तो पूजा भी किया जाता है हमेशा, जब कभी भी आपका बर्थडे रहता या वो बर्थडे आपके बर्थडे के बिहाफ पे यानी वो डेट पे आपके बिहाफ पे वहां पे जो भी है पूजा रहता। अगर नहीं प्रभु जी हम 35,000 तो लाइफ मेंबर है, हम 3,000 रुपीज मंथली भरते, ठीक है, 1 मंथली भी भर सकते हैं इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, नहीं एट ए टाइम 1 ईयर का भी भर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे एडवांटेजेस है। नहीं प्रभु जी हमारे को एक लोग पहचानत है, वो लोग तो बहुत सक्षम है, हाँ वो लोग और भी कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम, धर्मकर्ता सेवा। तो वो लोग अगर 1,08,000 भी भर सकते हैं, जो कि तीन इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं, यानी 33,000 यानी 35,000, 35,000 ऐसा भी करके भर सकते हैं। बहरहाल मंदिर को बनाना है, हम लोग कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं है, मेन ये जो भी ब्रह्मचारी है, जो वो भी टेम्पल में अभी जो हमारे इस ग्रेस नाम निशिता दास प्रभु जी है, ये जितने भी लोग है सिर्फ उन लोगों का क्या रहता, उनका खुद का घर नहीं रहता, खुद का परिवार के लिए खुद आप जो भी पैसा देंगे टेम्पल का रहेगा, टेम्पल को कैसा बढ़ाना, टेम्पल का अकाउंट रहेगा, टेम्पल वाले वो लोग टेम्पल का अकाउंट टेम्पल वाले से ही मैनेजमेंट रहेगा, उसका कुछ उनका बेनिफिट नहीं रहेगा। वो लोग जो भी सेवा करें निस्वार्थ सेवा, यहाँ पे कुछ ये पैसा लेके ये खुद के लिए कुछ जैसा के सेंस ग्रेटिफिकेशन हमारी इच्छाएं कुछ भी नहीं है, कान्हा जी के सर्विस में स्वयं कान्हा जी बोले भक्ति नहीं कर आप अगर मेरी भक्ति नहीं कर सके तो अगर कोई कार्य कर रहे, कोई मेरे कार्य कर रहे, उसमें भी अपन जुड़ जाना। तो स्वयं हमने भगवत गीता में देखा, तो जितना हो सका आप अगर कर सकते तो कर सकते, इतना ही हमारे से एक विनती है। अब यहाँ पे क्या है, मुख्य धर्माधिकारी सेवा, यानी है अगर नहीं प्रभु जी और भी है जो मेरे पहचानत वाले हमारे बॉस है, वो 5 लाख भी दे सकते हो, तो उन लोग क्या हो गया लाइफ मेंबर भी बन जाते और उनकी फैमिली भी, यानी इस्कॉन फैमिली पूरी इस्कॉन की फैमिली में जैसे ही लाइफ मेंबर बन गए, एक तो जुड़ गए सबके साथ में, और वो जो मंदिर का जो दीवार रहता उसमें भी जो है सो क्या योर नेम ऑन द वॉल ऑफ द स्पिरिचुअल फेम, जहाँ पे दीवार रहता उसमें नाम पे आपका वो दीवार पे नाम भी लिख दिया जाएगा, जो भी ये लोग करते। 5 लाख प्रभु जी, यानी 5 लाख एक्चुअली मंदिर का निर्माण के लिए लास्ट मंथ जस्ट एक 1 मंथ के नीचे स्टार्ट हो गया,
फाउंडेशन स्टोन ले ना डाल दिए, अब मंदिर का नया निर्माण करना है। इट इज कॉस्टिंग करोड़ों का पैसा उसमें। भव्य मंदिर, एकदम बड़ा सा मंदिर पहाड़ पे। हाँ, का जब ये गवर्नमेंट से टाई अप होके गवर्नमेंट वाले मंदिर को, हाँ ठीक है आपको परमिशन दे दिए, ये जमीन ले लो, इतना सा पैसा दिया, ये खरीद लो, तो जैसे दे दिया। अब हमारा काम क्या है? मंदिर का निर्माण करना है, वही भावना है। अब आगे बढ़ेंगे। नहीं प्रभु जी, हम लोग 5 लाख से भी एक हमारे कने है, वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, दे सकते। तो एक सेवा है, 10 लाख का भी सेवा है, 3 साल में दे सकते। अब ऐसा ये सेवाएं, अलग अलग सेवाएं मात्र 500 रुपये से लेके 1500 रुपये से लेके 5000 से लेके 35,000 जो लाइफ मेंबर है, इतने सारे सेवाएं आप अगर नहीं करे तो किसी को तो भी बोल के करा सकते। और ये जो लिंक हमने ऑलरेडी आज ग्रुप में प्रगति माता जी ने मेरे ख्याल से भेज दिया है, जो एडमिन है, तो वो आप जो भी है वैसा भी क्लिक करके वो, तो वो फॉरवर्ड किसी और को भी करके कर सकते। और भी क्या कर सकते, हमारा जो ये जो निरंतर जो भगवत गीता को हम लोग घर घर पे हर जगह पे भगवान का वास्तविक परिचय, भगवान क्या है ये बताना हम जो चाह रहे, वो भी आप ये नेक्स्ट कोर्स अब फिर 4 तारीख यानी नेक्स्ट नवंबर 4 से फिर से स्टार्ट होने वाला है। फिर से आप होना है तो आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप कोई क्लासेस मिस हो गए, प्रभु जी हम लोग फिर से ज्वाइन होना चाह रहे हैं, और आप भी ज्वाइन होइए। आपको जो रिश्तेदार है, आपके जो फ्रेंड्स है, उनको भी बोलिए, अरे भैया ये लोग इतना अच्छा समझा रहे, आप लोग भी जुड़ जाइए। हम लोग ना तो आपको डेली आपको सब फर्स्ट डे पूरा भगवत गीता आपको क्या करे, सॉफ्ट कॉपी भेज दिए। नहीं प्रभु जी, पढ़ने के लिए अगर होना तो पढ़ने के लिए मंदिर में अवेलेबल है, जप माला अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है। आप जस्ट हम लोग साइट देते, अब माता जी कल साइट डाल देते प्रगति माता जी, तो जैसे ही वो देख लेना, आप देख लेके वो भी क्लिक करके फिजिकली आपको बुक भी आएगा। आप जो लैंग्वेज देख लेना, उतने सारे लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज में भी आपको बुक्स आ जाएंगे। नहीं प्रभु जी, हम छोटा सा भोग चढ़ाना चाह रहे भगवान को, तो भोग अगर चढ़ाना चाह रहे तो क्या है, राजभोग की सेवा 500 रुपीज का, 1000 रुपीज का सर्व सेवा है, और नित्य धूप सेवा, भगवान को धूप देना चाह रहे पूरा महीना भर, तो उसको 2000 रुपये, मात्र 2000 रुपये ले सकते हैं। ऐसा नित्य क्षीर नैवेद्य सेवा, नई खीर और नैवेद्य सेवा 5000 रुपये पूरे महीने भर के लिए आपका पैसा इसमें यूज किया जाएगा। ऐसा पुष्प अलंकार, अगर हमारे को भगवान को ब्यूटीफुल फूलों से अलंकार करना है, पूरा महीना भर पूरा ये अलंकार करना है, हमारा अलंकार रहना, तो 10,000 रुपीज का वो सेवा है, अगर कोई करना चाह रहे तो। वैसा राजभोग के बारे में बताया गया, सर्व सेवा भी बताया गया, और धूप सेवा भी बताया गया डिटेल में। यहाँ पे ये जैसा यहाँ पे डिफरेंट बताया जा रहा है आपको, ये सब आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अब डोनेशन कैसा देना वो तो आपके साइट में बता दिया गया। अब आपका कुछ भी प्रश्न है तो आप आपको अनम्यूट कर सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रगति माता जी आपको अनम्यूट करने का विकल्प देंगे। यस, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सुधर्मपुरी प्रभु जी, मनीष प्रभु जी, जमन वर्मा प्रभु जी, श्वेता प्रभु माता जी, शशि प्रकाश प्रभु जी, गॉड शक्ति माता जी, आदित्य प्रभु जी, हरे कृष्णा। और ये जैसे ही अपना ये जो क्लास अक्षय प्रभु जी और अमन कुमार प्रभु जी, ये जैसे ही अपना क्लास एंड हो जाएगा, इसके बाद में हम लोग फिर से हम लोग क्या करेंगे, एडवांस लेवल जो नेक्स्ट लेवल है, अभी अपन लेवल 1 में है, तो लेवल 2 में हम लोग जब अग्रसर होंगे तो लेवल 2 में और इन डेप्थ में भगवत गीता के बारे में जानेंगे, भगवत गीता में क्या बताया गया। और हमारे को नॉट ओनली भगवत गीता और दूसरे भी बुक्स है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और बहुत सारे बुक्स है, शास्त्र बहुत सारे है, तो वो उसके बारे में अध्ययन करेंगे अपन। उसका टाइमिंग कैसा रहेगा, क्या रहेगा, हम लोग डिसाइड करेंगे, उसको लिए क्या करना है हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कैसा दिख गुरु रहा, जी लेकिन ये कैसा दिख रहा प्रभु जी आप लोगों को क्लास? मैं कभी नहीं पूछ रहा, डेली आज थोड़ा सा टाइम है, आप मेरे से आपसे बात करने का भी टाइम है, तो कैसा दिख रहा? सुधर्मपुरी प्रभु जी अनम्यूट करके बोलिए प्रभु जी। मेरा अभी जो अपना क्लास अटेंड हुए हमारे इस्कॉन मंगलूर टेम्पल का, कैसा है? अब आपको क्या समझ में आ रहा? कुछ समझ में आ रहा नहीं, बस वो प्लेन जैसा ऊपर से चले जाता वैसे चले जा रहा। हरे कृष्णा। सुधर्मपुरी प्रभु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। क्या प्रभु जी कुछ समझ में आ रहा नहीं? कैसा लग रहा? आप चैंटिंग कर रहे प्रभु जी? जी प्रभु जी, जी सुबह उठ के चैंटिंग बहुत होते।
नहीं बोलते कोर्स समझ में आ रहा, कुछ दुविधा हो रही क्या है, कुछ तो भी जी नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है, जो समझ भी में आ डाउट रहा है है। वो हरि बोल। हाँ, तो चैंटिंग करना स्टार्ट हो गया प्रभु जी। हरे कृष्ण जी महामंत्र प्रभु जप कर रहे प्रभु जी, जब टाइम मिला जब। हाँ, जब टाइम मिला जब वैसे ही कहता है, अभी ब्रह्म मुहूर्त पे करता हूँ, कभी हरि कभी बोल, जब हरि भी बोल, हरि बोल। यस, जैसे और कौन है? खाली वक्त में। ओके 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 हरे ओके। कृष्णा गुरुजी। यस, जमन वर्मा प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी, आप कैसा दिख रहा प्रभु जी कोर्स गुरुजी जर्नी में? लेकिन ये जब से अपना गीता अध्याय कंप्लीट होते जा रहा है गुरुजी, लेकिन डाउट ना पूरा क्लियर हो जा रहा है। डाउट अब पूरे मन में ना क्लियर। क्वेश्चन ही नहीं है भगवान के प्रति, जो संदेह वाला जो क्वेश्चन था ना, कैसा होता है क्या है, वो ऑटोमेटिक अपना नहीं आ रहा है दिमाग में वो क्वेश्चन। अब स्वयं भगवान, वही प्रभु जी, गीता सिर्फ और क्या है श्री प्रभु कृष्ण जी? हो गया है। हरि बोल, हरि बोल। तो यानी स्वयं भगवान ही सब सब प्रश्नों का उत्तर दिए भगवत गीता में है प्रभु जी। अपन भगवत गीता कई लोग के घरों में रहता, वो एक पूजा के रूम में लाल कपड़ा बंधे के ऊपर रख देते, कभी खोल के पढ़ते नहीं। ठीक है, आज हम लोग जी अब गुरुजी। अभी अपने को क्या हो गया, इंटरेस्ट आ रहा, अरे ये चैप्टर में ये बोले, ये चैप्टर में वैसा प्रभु जी। यस, शशि प्रकाश प्रभु जी। और कौन है? प्रगति माता जी, आपको कैसा लगा माता जी? आप ही यही बार कोर्स ज्वाइन करे, रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप कुछ आपका अनुभव बता सकते हैं तो सबको भी ये मालूम होता ना प्रभु माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रगति माता प्रभु जी, जी, सुनिए आ रहा दंडवत माता जी प्रणाम मेरी प्रभु जी। आवाज? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही थी प्रभु जी। हाँ आ रही माता जी। बोलिए माता जी, कैसा दिखा माता जी क्लास? आपने यही बार ये बैच में ज्वाइन किया? क्लास बहुत अच्छा था प्रभु जी, सब मतलब समझ में आ रहा था, जो क्वेश्चंस थे अभी वो अपने आप आंसर्स में अपने आप बदल रहे हैं। ओके, यस प्रभु जी। शशि प्रकाश प्रभु जी, आपका कुछ आंसर है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी। बोलिए प्रभु नहीं जी, क्या है? प्रभु जी, सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है और आप समझा भी बहुत अच्छी तरह से रहे हैं। हरि बोल। और चैंटिंग कर रहे बीच में प्रभु जी? 2-3 क्लासेज मेरे मिस हुए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्लास मिस हो गए तो YouTube में है प्रभु जी, मैं YouTube में अपलोड किया, हमारा टेम्पल का साइट है, वो टेम्पल के साइट में आप कभी भी आप अगर मिस हो गए तो फिर से सुन सकते। और ऐसा नहीं है प्रभु जी, फिर से भी हमारी क्लास जुड़ सकते। एक ही बार में अपने को पूरा सडन नहीं समझ में आता, कभी कभी एक से फिर नेक्स्ट बैच में भी आप लोग एनरोल कर सकते, लेकिन कोशिश करके लेवल 2 में, लेवल नेक्स्ट बैच यानी क्या है प्रभु जी, फिर से लेवल 1 क्यों, अगर आपने को इतना भी थोड़ा सा भी नॉलेज आ गया भगवत गीता का, तो लेवल 2 जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेम्पल की तरफ से, वो लेवल 2 में भी जुड़ सकते प्रभु जी, और इन डिटेल में ठीक है। नॉलेज आ जाता अपने को। ठीक है, नहीं एक्चुअली मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन चला गया था, इसलिए 2-3 दिन। ओके 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 ओके, नो इश्यूज प्रभु जी। यस, प्रशांत शर्मा प्रभु जी, कुछ कैसा है प्रभु जी क्लास? प्रशांत शर्मा प्रभु जी मेरे ख्याल से अनम्यूट नहीं कर पा रहे। प्रभु यस, जी हाँ बोलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अजी प्रभु जी, बहुत आनंद आ रहा है प्रभु जी। वही प्रभु जी, अब बस बने हुए रहिए प्रभु जी, जुड़े हुए रहिए, एसोसिएशन में रहना इंपॉर्टेंट है। जितना अपन एसोसिएशन में रहते ना प्रभु जी, अपन लोग कुछ भी अपने संदेह ऑटोमेटिक क्या होता प्रभु जी, जैसा जैसा हम लोग भक्ति में अग्रसर होते जाते, वैसा वैसा दृढ़ अपना विश्वास बढ़ते जाता, धीरे धीरे से जो संशय है दूर होते जाते। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। यार ये आदित्य प्रभु जी, तो मायापुर धाम हरे की कृष्णा यात्रा चल प्रभु रही है जी। प्रभु जी, उसका थोड़ा गोलू का बताएंगे। एग्जाम अरे देने हरि बोल आओ थोड़ी प्रभु जी, हम भी जा रहे प्रभु जी, मैं भी जा रहा हूँ। आप लोग अगर आएंगे बोले तो बहुत करोगे तभी बहुत तो खुशी कर की पाएंगे। बात है। मैं कल माता जी को बोलूंगा, कल पोस्ट कर देंगे लिंक मायापुर का, नॉन एसी 7,500 5,000 एक डॉर्मेट्री है, वैसा कुछ कुछ है। तो मायापुर की यात्रा 25 तारीख से है माँ प्रभु जी। पूरा टेम्पल के टीचर्स, टेम्पल के जो जो डिवोटीज है, सब लोग जा रहे हैं। अगर आप लोग भी आना चाह रहे हैं तो अपन लोग पर्सनली भी वहां पे मिल सकते हैं। मायापुर 25 से लेके 30 या 31 तक रहेगा, 5 दिन का बिल्कुल पूरे, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, जहाँ आज इस्कॉन जो कितना 1500 एकड़ पूरा लैंड वहां पे खरीद लिए। एक जमाने में पूरा लड़ाया वहां पे मुस्लिम्स, हाँ ये वो बरल जो दूसरे धर्म के लोग है, लड़ाई करते थे, वो करते थे। चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थल पे जाने के लिए बहुत परेशानियों से, बहरहाल आज आज इस्कॉन वहां पे पूरा 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 वहां का सराउंडिंग एरिया सौ का एकड़ 1500 एकर्स, यानी ऐसा इतना की एकड़ हंड्रेड्स ऑफ एकर्स खरीद लिए। ठीक है, आप चलते तो बिल्कुल मायापुर चलिए, सबके लिए इनविटेशन है, कल मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, चार्ट डाल देना प्रभु जी, चार्ट डाल डलवा देता देना। हूँ बिल्कुल। आदित्य प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी, कैसा हरे है प्रभु कृष्ण जी प्रभु क्लास? जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी,
कैसा अभी तक कुछ का मेरा समझ? अनुभव आपके साथ बहुत अच्छा रहा। कुछ चीजें आपने आध्यात्मिक रूप से बताई जो पहले हम लोगों को नहीं पता थी, और जैसे जैसे आपको सुनते गए आगे तो कई चीजें जो हमें पता नहीं थी पहले और जिन्हें हम गलत तरीके से क्या हो समझ रहा लेते है? थे, वो सारी चीजें भी तुम तमाचे देने समझ में भी में आई देर प्रभु जी। को आप लिखने के लिए बैठे हो ना? हरे मेरा ये कृष्णा। यस प्रभु जी, आप अनम्यूट करिए प्रभु, मैं सबको म्यूट कर दिया, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था, बोलिए। जी, आप सुन रहे हैं प्रभु जी? आप सुन रहा हूँ प्रभु जी, बोलिए। जो जप के बारे में आपने बताया, एक निश्चित समय और हम एक निश्चित माला में उसका निरंतर अभ्यास करें, तो इसका मतलब एक समय डिसाइड कर लें, एक निश्चित समय या एक निश्चित मान लो 2 कर रहे हैं तो 2 ही करते रहें, या फिर बढ़ा रहे हैं तो उसको कम ना करें। तो वो बस बात से मैं सहमत हूँ, पर कभी कभी जैसे मैं घूमने निकल रहा हूँ, सुबह जा रहा हूँ, टहलने जा रहा हूँ और उस समय मैं अकेला हूँ, तो क्या अजब की स्थिति में वो मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं प्रभु जी, बिल्कुल पर कर मन में सकते कभी हैं कभी आता है कि शूज पहने हैं, चप्पल पहने हैं, प्रभु एक्चुअल जी। ये में। सब ये देखो प्रभु जी, हम लोग हमारे पिंजरे को सजाए हुए रखे। हाँ, पिंजरा बोल तो समझ गए ना, अपना बॉडी। बॉडी कुछ भी रहने दो माँ प्रभु जी, बॉडी के लिए हम लोग सोचना नहीं है, शूज पहन के है। हम पूजा के रूम में बैठे हुए नहीं है, बाहर ठहरे हुए है। हम पार्क में है, तो क्या करना है, तो वैसा कुछ भी भूल जाओ प्रभु जी उसके बारे में। जहां जहां आपको टाइम मिले, बस उनका हरि का नाम लेने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र के लिए। कल ही मेरा अनुभव रहा कि मैं बाजार में था और मैं अकेला था हरि और बोल। हाँ। मैं घर की ओर आ रहा था, तो मुझे लगा कि मन में ऐसे विचार जिनका कोई महत्व नहीं है अपने जीवन में, हम्म। उनको लाने से बढ़िया है कि जो आपने बताया है उसी महामंत्र के जाप किया जाए। पर मुझे मन में लगा कि आपने बताया एक निश्चित समय में करना चाहिए, तो फिर वो दुविधा मेरी नहीं रही, नहीं तो नहीं, मैंने आपसे प्रभु चर्चा जी कर सुनो लूं। सुनो सुनो बोलने का क्या है प्रभु जी, तात्पर्य निश्चित समय यानी है, अगर हो सके तो मैं बोला ब्रह्म मुहूर्त सब शांत रहता जब करो बोला, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त रहते ही हम ब्रह्म मुहूर्त में ही करना। कल एकादशी था, हम लोगों को क्या बताया गया, एक कि जो टाइम जब भी आप दोपहर में शाम में जब ऐसा बोलते, हमारे आचार्य श्रीला प्रभुपाद जो आचार्य थे, 16 माला कब करते थे मालूम? सुबह सुबह 4 माले करे, दोपहर में 4 माले करे, शाम के समय में 4 माले करे, रात के समय में 4 माले करे। वैसा 16 माले वो लोग वो करके हमारे को बताए। देखो ऐसा तुम लोग टेंशन नहीं लेना कि भैया 16 माले पूरा सुबह, हो सके तो कोशिश ये करना कि हो गया तो सुबह में ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या करना, क्या छोड़ देना, क्या भूल जाना? नहीं, निरंतर ध्यान रहना। अगर माला हमारे हाथ में नहीं है, मुंह पे उनका ही नाम रहना। क्यों बोले तो प्रभु जी, जितना हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, क्वांटिटी यानी बोलने का हरे कृष्ण महामंत्र क्वांटिटी जितना 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 बढ़ाएंगे, उतना क्वालिटी बढ़ेगा। क्वालिटी क्या है प्रभु जी? वो टेस्ट आएगा। वाह कितना अच्छा है, आज मेरे को आनंद आ रहा। अरे आज मैं महामंत्र नहीं पढ़ा, मेरे को कुछ तो मैं मेरे मेरे जैसा हम लोग पैसे घुमा लिए, कितना फील होता। अगर कुछ किसी से लड़ लिए जिसको अपना समझे तो कैसा फील होता। वैसा अगर जिस दिन भी हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र से जुड़ जाते ना माँ प्रभु जी, तो वो फीलिंग आते रहता। आप ऐसा नहीं समझना, चलते हुए गाड़ी चलाते हुए, अगर आप बस में है, ट्रेन में है, वहां पे इधर उधर ये अननेसेसरी वो पिक्चर में वो हीरो के बारे में क्या मिल रहा हमारे को, अफगानिस्तान के बारे में क्या मिल रहा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हमारा उद्धार हम ही कर लेना है, वो भी सिर्फ तो कितना अच्छा कल 9 टाइप्स ऑफ श्रवणम कीर्तनम, हमेशा उनका ही बारे में सोचना, वो यही है प्रभु जी लाइफ, और क्या भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। और अपना अपना एक्सपीरियंस कोई गॉड शक्ति माता जी, यस, और अमन कुमार प्रभु जी भी है, यस प्रभु जी। अंश गोयल माता जी भी है। अंश गोयल माता जी, आप शांत बैठते माता जी, आप कुछ बात नहीं करते अंश गोयल माता जी, या प्रभु जी जो है आप गोयल? प्रभु जी, माता जी नहीं प्रभु जी। ओके मैं प्रभु जी, सॉरी आपका, मैं सॉरी आज आवाज नहीं नहीं समझ पाया, दंडवत प्रणाम। क्या है प्रभु, आप बिल्कुल शांत रहते हैं, कुछ आपका प्रश्न है तो पूछना, कुछ संदेह है तो, अरे आप भी अर्जुन बनना,
हाँ, हम तो कृष्ण भगवान के जो उसमें लिखा हुआ है वही लेके बता रहे। हमारा कुछ ग्रेटनेस नहीं है, हम लोग एक पोस्टमैन है, वहां पे जो लिखा हुआ है वो हम लोग थोड़ा उसका अध्ययन कर रहे। हमारे गुरु जो है हमने नॉलेज दिया वो हम आपको बता रहे। कैसा दिख रहा है माता जी? ये 14 डेज से जब से भी क्लास चल रहा अटेंड कर रहे ना माता जी, कैसा दिख रहा? अच्छा लग रहा है प्रभु जी, कुछ समझ भी आ डाउट? रहा है। समझ आ रहा? हाँ जी। थोड़ा टाइम निकालो माता जी चैंटिंग के लिए, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट है। चैंटिंग कोशिश करके स्टार्ट करो माता जी। सॉरी प्रभु जी, प्रभु जी, हाँ कर रहे हैं प्रभु जी चैंटिंग। हाँ जी, हाँ जी, जब कर टाइम रहे, मिलता है तो कर जब रहे टाइम मिला बस स्टार्टिंग ऐसे रहता। जितना भी हमारे को, हम कितना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 10 मिनट, 10 कल एक माला हो गया 10 मिनट। देखिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना बोलते बोलते यहाँ धीरे धीरे से कंसंट्रेशन बढ़ता। पहले पहले जब मंत्र पढ़ते रहते, हमारा बेटा क्या कर रहा, हमारा बॉस क्या कर रहा, हमारा उनो क्या कर रहा, दोस्त क्या कर रहा, ये पूरा ये माइंड कितने की दिनों से हम कितने की जन्मों जन्मों से ये बुराई इसमें भर गई, ये मन पूरा काला हो गया। तो इतना आसानी से अंदर का हीरा नहीं निकलता। तो वो हीरा निकलना है तो हम बहुत अपना क्वांटिटी को बढ़ाना, इतना बढ़ाना। तो जब क्वालिटी बन के हमारा जो हीरा है, जो वो टेस्ट है, धीरे धीरे से आने लगता। ठीक है? जी प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कुछ भी है तो पूछनी मत है। अगर ऐसा नहीं, मेरा सेल है, आपको मैसेज भी आ रहा, कुछ भी संडे है फोन मैसेज भी भेजना। और बने रहिए लेवल 2, इसके बाद में यही क्लास लेवल 2 में अग्रसर होगा। वो लेवल 2 में इतना नॉलेज रहेगा, आप लोग सब वाह क्या है प्रभु जी, हम लोग किधर थे, हम लोग किधर से किधर ला रहे, यहाँ भगवान हमें क्या बताए, फिर भी हम लोग शास्त्रों को भूल गए। ये नॉलेज आता धीरे धीरे से। ठीक है जी माता प्रभु। जी? यस जी गॉड शक्ति माता जी। माता जी वास्तविक नाम क्या है माता जी आपका? वैसे तो आप बिल्कुल शक्ति है, हम भी मान रहे गॉड शक्ति माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरे ख्याल से स्नान कर दिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन है प्रभु जी आपका अमन नाम? कुमार। अमन कुमार। अमन कुमार प्रभु जी, हरि बोल, बोलिए प्रभु जी। जी जी प्रभु हम्म, जी, जैसे मेरे पास तो भगवत गीता पहले से मैं खरीद के रखा था हम्म, लेकिन उसे कभी मतलब पढ़े नहीं। चैप्टर 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 6 तक मैंने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद मतलब पढ़ा ही नहीं, बहुत दिन से रखा हुआ लेकिन था। भगवत गीता कौन सी है प्रभु जी आपने? भगवत गीता यथारूप है, नहीं दूसरे दूसरे पब्लिकेशंस का है? नहीं, ये जो गीता प्रेस का जो है ना, अच्छा अच्छा। अ, ये क्या वो- रहता प्रभु जी? हमारा जो भगवत गीता रहता जी उसमें डिस्क्रिप्शन, आप एक बार जो भी आपका ने भगवत गीता है उसको वो भी पढ़ो और ये भी पढ़ो। ये एक बार जी भगवत गीता पढ़ लेंगे, इतना डेप्थ में एक्सप्लेनेशन रहता, सटीक जी यानी लास्ट चैप्टर में ये फर्स्ट चैप्टर को कैसा कनेक्टेड है वो श्लोका जी इसमें डाल दिया जाता। 17 जी चैप्टर का श्लोका सेकंड चैप्टर में अगर है, भागवतम का कुछ श्लोका है, वो श्लोका जी भी इसमें एक दूसरे को, ये पूरा एक डोर है ना प्रभु जी। तो इसलिए जी कोशिश करो प्रभु जी, कोशिश करो भगवत गीता यथारूप पढ़ने की। आप तो 6 जी चैप्टर पढ़ लिए, आपको मालूम है 6 जी चैप्टर में कैसा पढ़े। लेकिन ये जी 6 चैप्टर पढ़ो, 6 तो क्या प्रभु जी, आप पहला चैप्टर पढ़ लेंगे, अब्बा जी इतना नॉलेज है क्या? तो जी आप खुद जी मैं फिर से ही पढ़ूंगा। आप कोशिश करो तो प्रभु जी। जब मात्र जब मैं 150 मैंने 300 रुपये में पूरा जप बैग ऐसा कुछ है उसमें, जी जप बैग, जप माला, भगवत गीता सब आ जाएगा ऑनलाइन में हमारे जी टेम्पल जी के जी तरफ से। जी आप ले लेना प्रभु जी। ठीक है? जी 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 प्रभु जी। तो मैं जब मैं देखा कि मतलब इंस्टाग्राम पे आया कि मतलब भगवत गीता फ्री क्लास में है, तो मैं सोचा कि चलो कम से कम, तो वैसे नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन यहाँ पे गुरु जी मिलेंगे तो यहाँ पे रेगुलर में मैं पढ़ लूंगा। तो हरि बोल। ये सोच के आपने मतलब यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो जैसे ही मैंने मतलब 7th डे से जो था ना, वो मतलब जो पढ़ा ना, तो वो लगा कि मतलब जैसे कैसे होता, अमृत में अमृत का बरसात होता, उसमें नहा लेना। बस बस तो बस। वैसा ज्ञान का मतलब हुआ, मैं फील किया कि मतलब अमृत कुंड में नहा लिया मैं तो एकदम वैसा। हरि बोल, क्या बात बोले। तो सही जी बात भी है प्रभु जी, ये वैसा ही नॉलेज है, एकदम अमृत जी। के वैसा है। तो हम लोग, हाँ तो बोलिए बोलिए। तब मैंने एहसास किया कि मतलब कि कहाँ था मैं शुरू से, वहां से स्कूल में मैं पढ़ते आ रहा था, जो कि मतलब हमेशा साइंस मैथ पीछे के भागते गया। मतलब वहां पे हम लोग का कुछ सिखाया नहीं गया कि किस प्रकार से कैसे रहना है, कैसे क्या करना है।
और अगर अब मैं यही सोचता हूँ कि अगर अभी से स्कूल के बच्चों को अगर ये सब सिखाया जाए तो कितना वो लोग शांत, कितना मतलब कि तरक्की कर सकते हैं, मतलब दुगना हो सकता है, एक्सपोनेंशियल में हो सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल लेकिन प्रभु जी। सिखाया नहीं जाता बच्चों को, वो बिना मतलब का आजकल अनर्गल शनर्गल और इधर उधर लगे हुए रहते हैं। वही तो तो वही तो वही तो वही तो तो मेरे साथ में ये हुआ है, तो मैं आगे आने वाला जो भी होता है मैं समझता हूँ इन सब चीजों प्रभु को। जी, अमन कुमार प्रभु जी वैसा नहीं है, आदित्य प्रभु जी भी है, शक्ति माता जी भी है, प्रगति माता जी तो ऑलरेडी बोल दी है। हाँ, तो ये जितने भी लोग हैं, आप लोग भी, अगर आपको भी भगवत गीता बिल्कुल हम लोग अच्छा अध्ययन करते, हम भी हमारी युवा पीढ़ी को हम भी पढ़ाते, बिल्कुल आप हमारे संस्था से जुड़ जा सकते। इस्कॉन जो जी संस्था है, हम लोग रेडी है। आप लोग, आप एक एक जने जो भी सुन रहे, वो लोग आगे भविष्य में, ऐसा मैं भी एक क्या हूँ, एडवोकेट हूँ, लेकिन एडवोकेट तो एडवोकेट की जगह पे, हाँ भाई मेरी रोटी रोजी है एडवोकेट का है हैदराबाद का, लेकिन मैं जुड़ा हुआ जी हूँ कर्नाटक में है, मंगलुरु में है टेम्पल। फिर मेरे को जी थोड़ा जी गीता, हाँ नॉलेज, हमारे नाम दास प्रभु जी का डेली क्लासेस अटेंड करी। अरे वास्तविकता ये है, जब जान लिए, अब हम कोशिश कर रहे, नहीं नहीं भाई हम तो नींद में से जागे। मेरे और कितने की लोग हैं जो लोग भटक रहे हैं भ्रम में, तो उन लोगों को जी जगाना हमारा काम है। चैतन्य महाप्रभु का ये एक ही है, नगर नगर ग्राम ग्राम, यानी हर नगर हर ग्राम हर हर चौरा, यानी हर घर में सिर्फ ये नॉलेज रहना, क्या जी वास्तविकता क्या है कृष्ण भगवान के बारे में जानो। कृष्ण जी भगवान स्वयं अपने आप को पूरी तरह से बता दिए। तो वो यही है प्रभु जी, हमारा बस जिम्मेदारी हमारे कंधों पे छोड़े है, अब अपने को आगे लेके जाना है। जी। मतलब कि मैं, जैसे कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो पहले मैं बहुत ज्यादा मतलब साइंस में बिलीव करता हूँ, और मतलब बहुत जो, तो मैं फिजिक्स ज्यादा पढ़ता था, तो फिजिक्स में जो कि फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है सारी चीजों का पढ़ना। हाँ तो फिजिकल मैं पहले से ये सब सोच के रखा था कि आखिर इसने बनाया किसने, कैसे काम करता है, प्रकृति कैसे काम करता है, ये सारा चीज। तो मैंने लिंक किया, और उसके बाद में फिर गॉड को, अपने जितना भी है मतलब अपना धर्म का सब कुछ को जानना स्टार्ट किया। तो मैं बहुत पहले से इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था। हरि बोल। तो ये सब काम कैसे करता है, एनर्जी कैसे काम करता है, कौन इतना एनर्जी देता है, तो मैं समझा। फिर अब देखा कि हाँ मतलब कि गॉड है इनके, और मैं जन्मों जन्मांतर का ये सब का है मैं समझा। तो बहुत सारी चीजों को समझा, मुझे लगा कि नहीं, वास्तविकता तो यही है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। यही है प्रभु जी, क्या है, अमन जब कुमार प्रभु जी। इतनी बड़ी बड़ी की कंपनी चल रही, हाँ बड़ी, हमारे को बिजली आ रही, हाँ हम समझ रहे, बिजली कैसा आ रहा, तो कोई तो डैम डैम कोई तो चला रहा, कोई तो बैठा हुआ है, कोई बड़ी बड़ी जी कंपनी चल रही। हम लोग समझते बॉस तो आता ही नहीं। एक वॉचमैन था कंपनी का, कहते बैठा हुआ है, बॉस तो आ रहा ही नहीं। बॉस तो कितने की कंपनियां लगा दिया वो। हाँ, जी बड़े बड़े डायरेक्टर कंपनी वाले क्या करते, एक ये देश में एक वो देश में बड़े बड़े कंपनियां लगा देते। वो क्लर्क, आजकल का क्लर्क है, उसको मालूम ही नहीं रहता बॉस कहाँ है, बॉस कैसा रहता, काला रहता, गोरा रहता, नीला रहता, पीला रहता, कुछ भी नहीं मालूम। तो हम लोग भी वैसे ही, कृष्ण भगवान क्या करे, सब चीज बना दिए। द्वापर युग में जब जन्म लिए, तो हर कोई क्या समझे, अरे बॉस, मैं तो 3 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, हाँ आप बॉस कैसा होते, बॉस तो कहीं और है। तो वो हर एक कंपनी का एक बॉस जैसा है, वैसा हर एक जी ये सृष्टि का एक रचयिता है। ये साइंटिस्ट भी आके रुक जाते, ये ग्रह जी क्यों जी फिर रहे नहीं मालूम, ये एटम्स के अंदर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, सॉरी ये न्यूक्लियस, ये इसके जी अतराफ ये सब सर्कुलेट, ये वो इतना ही बोलेंगे कि बीच में जी एक है और उसके अंदर गोल फिर रहे, आखिर क्यों जी नहीं होता। जी वो क्यों, स्वयं भगवत गीता मैं बता रहे, भैया ये मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपके लिए मैं ये सृष्टि बनाया हूँ, आपके लिए बीज दिया हूँ, आपके लिए वर्षा, हर चीज मैं कर रहा हूँ, यानी पानी में भी मैं हूँ, सूरज के रोशनी में मैं हूँ, इतना जी नॉलेज भैया, वाह वाह वाह, जी। बहुत तो अच्छा मैं है अमन कुमार जी। जी बोलिए। और बस ऐसे ही बने हुए रहिए, अपने एडवांस क्लास में भी रहना प्रभु जी आप। जी और जी ये इसके बाद में अपन स्टार्ट कर देंगे एडवांस क्लास, वीकली वीकली वंस, एक दिन लेंगे और अच्छा उसके डेप्थ में जाएंगे, नॉलेज और गेन जी करेंगे, इसमें हमारे को क्या बताया गया, वास्तविक जी तथ्य क्या प्रभु है। ठीक है। जी प्रभु जी। संदीप साहो प्रभु जी, आपका क्या है, नेट कनेक्शन जा रहा आ रहा, अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, आप कुछ बात ही नहीं करते, कभी तो बात करो। हरे कृष्णा, संदीप साहो प्रभु जी, नहीं कुछ
सुने नहीं आ रहा शायद प्रभु जी को। ओके हरे आज तो कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रगति माता जी बोल रही हूँ। हाँ प्रगति माता जी बोलिए माता जी। सब मुझे ऐसा लगता है, या फिर सबकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जो हमारी लाइफ थी वो अननेसेसरी चीजें सीखने में या फिर ऐसे ही वेस्ट हो गई। लेकिन अब कृष्णा जी की मर्जी से आपने हमें हमारे लाइफ का जो एक इनडिफाइनाइट या फिर जो ये 84 लाख जो योनि का चक्कर है, इन सब से छुटकारा पाने का जो तरीका है, ये कृष्णा जी ने आपकी मदद से हमें सिखाया है। तो फिर हरि इससे बोल आगे हम सिर्फ यही करेंगे। हरि बोल हरि बोल। वो तो हाँ ये हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद का महिमा है प्रभु जी। वो माता जी वो चाहे एक्चुअली हम तो कृष्ण भगवान के धरती पे जन्म लिए, कृष्ण भगवान के जानने के लिए इतने क्वेश्चंस इतने डाउट्स ले रहे। वो तो कहाँ पे गए, अमेरिका पे गए। अमेरिका में तो सब लोग वो टाइम पे कैसे थे 1960 के दशक पे सब बिल्कुल एक एनिमल्स के वैसा उन लोगों का सिर्फ क्या करना है, सिर्फ संभोग कर लेना, सिर्फ दारू पी लेना, यानी नशीली पदार्थ रित्वी वो सॉरी उन लोग हिप्पीस बोलते थे वो लोग, बस ड्रग्स से एडिक्टेड थे। उन लोग की दुनिया अलग थी। वैसे लोगों को जाके प्रभुपाद अकेले स्वयं अकेले जाके उन लोगों को बदल दिए, इतना बदल दिए लाखों लोगों में परिवर्तन आ गया। परिवर्तन ऐसा आ गया कि वो लोग अपना जो बुरा कर्म था सब पीछे छोड़ दिए। अब वो लोग गीता का अध्ययन, अपन भी श्लोक उतना परफेक्ट नहीं बोल सकते, वो लोग उतना श्लोक, बाहर के लोग अब गीता क्या है, शास्त्रों में क्या बताया गया, कृष्ण क्या है, वो लोग कर रहे, वो लोग जान रहे। क्यों? उन लोगों को मालूम हो गया वास्तविकता क्या है। तो ये प्रभु माता जी एक जो प्रभुपाद है, इसलिए भगवत गीता हमें पढ़ना चाहिए। तो किसकी भगवत गीता यथारूप इतना डिटेल में है। भगवत गीता पढ़ ली। अब ये प्रश्न का आंसर जैसे ही अपने को प्रश्न में अगर आ गया, थर्ड कोई बोलते कर्म के बारे में क्या बोले, हाँ कर्म के बारे में फिर नेक्स्ट चैप्टर में फिर रिलेट कर दिए, फोर्थ फिफ्थ सब में कनेक्शन कितना ब्यूटीफुली, एक धागे में बिन मोतियां कैसा बंधे हुए, हर एक का कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ माता जी। सब लोग कोशिश करके बस एक भगवत गीता तो घर में रहना चाहिए। और आज कुछ भी डाउट्स है तो आप हैंड रेस करना, नहीं तो क्लास यहाँ पे एंड करेंगे। वैसे भी समय बहुत आपका ले लिया हूँ। और अरे सुधर्मपुरी प्रभु जी आपने चैट में टाइप किया, सॉरी एक्सट्रीमली। मैं आपको पीडीएफ भेजा, माइंड कंट्रोल चैप्टर का हाफ ऑफ भी हुआ था। अरे प्रगति माता जी आपने भी याद नहीं दिलाया। कल ले लेता हूँ, कल कुछ भी करके सुधर्म प्रभु जी टेंशन नहीं है, कल मैक्सिमम कोशिश करके क्लास जल्दी से जल्दी खत्म कर देके माइंड कंट्रोल टेक्निक्स ले लेंगे प्रभु जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते, ठीक है? हरे कृष्णा, कल ले लेता हूँ। हरे कृष्णा सबको भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे